कि आप लोग क्लास में प्रेजेंट होना बंद हो जाओ, क्योंकि मैंने ज्यादातर ये ऑब्जर्व किया है कि एक टाइम बाद थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम हो जाती है रिकॉर्डिंग्स के चक्कर में। मतलब बंदे अब से 2 दिन क्लास होती है, तो भाई 2 दिन सैटरडे संडे काम पड़ जाता है कभी ना कभी अचानक से। तो बंदे जो है वो, ध्रुव भाई अभी तक, अच्छा अभी तक टिके हुए हैं। ध्रुव आवाज आ रही है भाई? यस सर। कहाँ गए थे भाई? आपका कोर्स तो मुझे लगा कंप्लीट हो गया होगा। नहीं सर, वो लास्ट बैच जो एआई और एमएल का था वो काफ़ी टाइम पहले ही हो गया था। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद मतलब बीच में वो मोनिका मैम बता रही थी कि आप अवेलेबल नहीं थे बीच में। तो फिर हाँ ये हाँ। लास्ट बैच ही है, मतलब पावर भी आई मेरा रिमेनिंग है, बाकी साल तो हो चुका है। और कॉलेज का कौन सा ईयर हो गया आपका? सर अभी थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया। थर्ड ईयर। ऑफलाइन आओगे या फिर ऑनलाइन ही रहेगा? नहीं सर, ऑफलाइन आऊँगा अगले वीक से, क्योंकि मैम ने कल ही बताया ना कि कल से ही चालू है, तो एकदम हाँ से हाँ। फिर इतनी जल्दी ऐसे हो नहीं पाया ऑफलाइन, चलिए तो अगले वीक ठीक है से भाई। ऑफलाइन। ठीक है, कैंडिडेट्स, हमें क्या स्टार्ट करना है बिजनेस इंटेलिजेंस को। ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लैपटॉप ओपन कर लो, वाईफाई का पासवर्ड है welcome@1 एंड पावर बीआई में डाउनलोड करना है जो जो लेके आए हैं, राइट। जो जो नहीं लेके आए वो आगे का प्रोसीजर समझना फिर। ठीक है, कौन कौन नहीं लेके आए हैं? कार्तिकेय, डाउनलोड है पावर बीआई वैसे? हाँ जी। एक और है, भेज दीजिए। अच्छा, कोई नहीं, ऐसी बस बात कर रहे हैं, चलिए। ठीक है। बीआई, बीआई हमारा क्या कहलाता है गाइस? बिजनेस, BUSINE बिजनेस, आई एंड, नहीं, BUSINE बिजनेस, INTELLIGENC, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। ठीक है। एक होता है हमारा गाइस नॉर्मल डैशबोर्ड डेवलपमेंट टूल। जैसे आप लोगों ने एक्सेल के बारे में पढ़ा होगा, राइट। एक्सेल हम यूज करते हैं, डिफरेंट डेटा सोर्सेज से हम डेटा कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल या CSV फाइल में हम डेटा मंगाते हैं, एंड हमारा पर्पस क्या होता है? उस डेटा को क्लीन करना, डेटा पे वर्क करना यानी मैनिपुलेट करना, एंड देन उसके बाद, आइए सर, आलोक सर, राइट है? ओके ओके, ठीक है। डेटा को क्लीन करना, डेटा को विजुलाइज करने के लिए हमें यहाँ पर हेल्प की जरूरत पड़ती है। किस चीज की? एक्सेल की, ये एक्सेल की, राइट। VISUAL, विजुलाइज करने के लिए हम यहाँ पर एक्सेल का यूज करते हैं। लेकिन कार्तिकेय भाई दिक्कत क्या है ना, कि बेसिक विजुलाइजेशन एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है। आजकल क्या है कि हम AI का टूल का यूज करके हम एक्सेल में भी एडवांस रिपोर्ट मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये होता है हमारा जस्ट इन प्रॉपर बिजनेस टूल, राइट। बिजनेस टूल में हम पर्टिकुलरली क्या कर सकते हैं? डेटा को गेट करना एंड बिजनेस के इनसाइट्स को प्रेजेंट करना। एक होता है हमारा पास डेटा पे वर्क करना, और एक होता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेटा पे काम करना, राइट। FUTURE, फ्यूचर डेटा, स्पेलिंग इग्नोर कर लेना, टाइपो हो जाता है कई बार। फ्यूचर डेटा पे वर्क करना। प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेटा पे वर्क करने के लिए हम बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का यूज करते हैं, जबकि नॉर्मल पास डेटा पे वर्क करने के लिए हम बिजनेस टूल्स का यूज करते हैं। एक्सेल हमारे लिए एक बिजनेस टूल हो जाता है। आप सभी में से कितने लोग एक्सेल पे काम करते हैं? भाई दो चार को तो मैं जानता हूँ, आप भी सर वर्किंग ही होंगे, राइट। आप थोड़ा बहुत काम करते हैं, राइट। एक्सेल में चैलेंजेस आप लोगों ने क्या फेस किया है कभी? या मैक्सिमम कितने डेटा पे काम किया भाई? विपिन, कितना? बहुत सारे का मतलब है 40-50 करोड़। तो भाई अगर मैं रेंज में बात करूं तो अप टू 1 मिलियन पे काम कर सकते हैं, राइट। आप 10 लाख से ज्यादा डेटा पे काम नहीं करते। आप लोगों ने कितने डेटा पे काम किया हुआ? आप पाएंगे कि आप कभी भी 30 to 40 थाउजेंड से अबव नहीं गए होंगे, सर ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि जब आप उससे ऊपर जाते हैं तो एक्सेल ही नहीं जाता है काम करने के लिए, एक्सेल हैंग हो जाता है। कभी आप किसी हैवी डेटा को डाउनलोड करना, 2-4 GB की फाइल को, एक्सेल का डेटा होगा लेकिन वो ओपन नहीं होगा, और अगर वो ओपन हो भी गया तो कुछ भी ऑपरेशन उस पर सपोर्ट नहीं होता। मतलब यहाँ पर भाई बिजनेस टूल क्या हो गया? मेरा तो फेल हो गया, तो मैं एनालिसिस क्या प्रेजेंट करूं? तो मार्केट में जो हमारा फील्ड आया वो आया डेटा एनालिटिक्स का। डेटा एनालिटिक्स में हम डेटा को एनालाइज कर सकते थे। डेटा एनालिसिस में हमें टूल्स की जरूरत पड़ी जो बिजनेस इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करे, प्लस डिफरेंट डेटा सोर्स से कम्युनिकेट कर सके, प्लस रियल टाइम एनालिसिस हो। भाई आप लोग जब मैच देखते हैं तो डैशबोर्ड लाइव प्रेजेंट होता है ना, या देर से प्रेजेंट होता है? एक तरफ कमेंट्री चल रही होती है और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में
डैशबोर्ड सामने में आ जाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का यूज हो रहा है। अब आप लोग बिजनेस इंटेलिजेंस टूल दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो आप लोग को कोडिंग आती है, कोडिंग में आप लोग को HTML आता हो, फ्रंट एंड आता हो, JS आता हो, CSS आता हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना BI टूल बना सकते हैं कार्तिक, है कि नहीं भाई? अब जो एडमिन के हमारे वेब पेजेस होते हैं उनमें क्या होता है, सारा एनालिसिस प्रेजेंट होता है, लेकिन वो कौन बनाने का काम कर रहा है? जिसको कोडिंग आती है। अब कंपनी में जिसको कोडिंग नहीं आती है तो क्या वो खाली बैठा रहेगा? उसे भी तो कुछ एनालिसिस प्रेजेंट होना चाहिए रियल टाइम पे। माइक्रोसॉफ्ट ने ये चैलेंजेस फेस किया और माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ही एक्सेल का एडवांस वर्जन मार्केट में लॉन्च कर दिया, जो कि था हमारा पावर बीआई, यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है ये पास्ट डेटा, प्रेजेंट डेटा प्लस फ्यूचर डेटा, तीनों डेटा पे काम करता है। रियल टाइम डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है। रियल टाइम का क्या मतलब है? अगर 1:10 पे कोई सेल्स आ रहा है तो वो 1:10 पे दिख जाना चाहिए। ओवरऑल हमने डैशबोर्ड बना रखा है, वो तुरंत इंस्टेंट मुझे दिख जाना चाहिए। उसका रिपोर्ट मेकिंग 3 दिन बाद आएगा। कोई डेटा में अनोमलीज होगी, मुझे 3 दिन बाद पता लगेगा, और हो सकता है तब तक डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा मेरा डिले हो जाए। एम आई राइट? यस या नो? आपका क्या नाम है सर? शुभम जी, राइट? तो बीआई टूल्स मार्केट में ना बहुत सारे अवेलेबल्स हैं, पावर बीआई नहीं, बहुत सारे अवेलेबल्स हैं। कोई बता सकता है दो चार नाम? खुशबू, विपिन, आपने ना क्या नाम बताया था? प्रवीण, प्रदीप सर, हाँ बताइए। पावर बीआई को छोड़ के सौरभ जी। टैबलू है, बहुत बढ़िया। सर हाँ टैबल्यू है। हाँ, और सर मैंने सर 2 ही सुने हैं सर, आपने सर 2 ही बताए थे। अरे मैंने 2 बताए थे ना भाई। तो मैंने जितना बताया बस उतना ही, या 2 से ज्यादा भी आगे जाना चाहिए? मार्केट में हमारे पास 20+ बीआई टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, 20+ बीआई टूल्स। Amazon का खुद का बीआई टूल है। सैप के बारे में कौन कौन जानता है? सैप का खुद का बीआई टूल है। ओरेकल का अपना खुद का बीआई टूल है। जोहो का खुद का अपना बीआई टूल है। टैबलू खुद एक बीआई टूल है। पावर बीआई खुद एक बीआई टूल है। क्लिक व्यू है, क्लिक सेंस है, Amazon का क्विक साइट है। ये सारे हमारे क्या है, मार्केट के बीआई टूल्स है। IBM का कॉग्नोस है, ये भी बीआई का क्या है, टूल्स है। आप किसी भी बीआई टूल पे काम करते हैं, इन सब का लेआउट जो है वो कहीं ना कहीं एक जैसा रहता है। मतलब इन सब का यूआई स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अगर आपको कोई भी एक बीआई टूल आता है तो मैं कह सकता हूँ आपको 40-50% दूसरा भी बीआई टूल आता है, लेकिन 40-50% ही आता है, क्योंकि बाकी उसे सीखना पड़ेगा, 100% नहीं आता आपको, राइट? तो हमारा पर्पस क्या है कि मार्केट में जो ट्रेंडिंग बीआई टूल्स हैं वो हमें पता करने पड़ेंगे। तो ट्रेंडिंग बीआई टूल्स को प्रमोट करने का काम एक कंपनी है जिसका नाम है गार्टनर कंपनी। उसका काम है मार्केट रिसर्च करना। गार्टनर कंपनी ने बताया कि टैबलू हो गया आपका, पावर बीआई हो गया आपका, या क्लिक व्यू हो गया आपका, या आपका क्लिक सेंस हो गया, या आपका क्विक साइट हो गया, ठीक है? ये सारे मार्केट में आपके टॉप डोमेन, टॉप नॉच आपके बीआई टूल्स अवेलेबल हैं। इन सब में सबसे सस्ता कौन सा है? पावर बीआई सबसे सस्ता है। सबसे यूजर फ्रेंडली कौन सा है? पावर बीआई। मार्केट कैप्चर सबसे ज्यादा किसका है? पावर बीआई का। सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन है? टैबलू। टैबलू उन क्लाइंट्स के पास जाता है जिनका बजट बहुत ज्यादा अच्छा है। सबसे ज्यादा बढ़िया बीआई टूल्स कौन सा है? अगर बड़े लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे अगर हमें काम करना है तो टैबलू है, ध्यान रखना। ब्रॉडर लेवल पे अगर कंपनी बड़ी है, बड़े इनसाइट एनालिसिस, डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करने हैं, तो वो टैबलू पे काम होता है। अब क्या पावर बीआई से टैबलू पे ट्रांजिशन डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आपको कोई एक टूल आता है तो मैंने पहले ही बता दिया, आपको 40-50% उस डोमेन का आइडिया लग गया है। बाकी उस टूल्स को थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। जैसे गाड़ी आती है तो दूसरा आप ड्राइव कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, डिफरेंट अप्रोच होगा हमारा, राइट? तो इंटरव्यू का पहला ही क्वेश्चन हो जाता है गाइस कि मार्केट में डिफरेंट बीआई टूल्स के बारे में आप क्या जानते हैं। कोई कंपनी आईबीएम का कॉग्नोस बोल देती है कि आपको आना चाहिए, कोई कंपनी सैप का बोल देती है आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम डेटाबेस वैसा यूज कर रहे हैं तो हम बीआई टूल भी वही वाला यूज करेंगे। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? नो। अब हमें ये तो पता लग गया कि भाई हमें बिजनेस इंटेलिजेंस ऑपरेशंस परफॉर्म करने तो हमें पावर बीआई पे ऑपरेट करना पड़ेगा। पावर बीआई को डाउनलोड आप माइक्रोसॉफ्ट में ही कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम कर सकते हैं। तो जिनके पास एप्पल ओएस है, मैक ओएस है, वो क्या करेंगे? उनके लिए दूसरा सॉल्यूशन है। अभी किसी के पास तो नहीं है? है अभी लेके आए हैं? हाँ तो कोई इशू नहीं ना फिर। राइट? अब हम यहाँ पर आएंगे भाई, यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे स्टोर, और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आ जाएगा, और यहाँ पर आकर के पावर बीआई को सर्च करेंगे और यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। किन किन का डाउनलोडेड है पहले से बताइए?
कार्तिकेय पहले से है भाई? नहीं है? यहाँ पर आपने पावर बीआई सर्च किया, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया मेरा। पावर बीआई भी हैवी सॉफ्टवेयर है आपका, राइट? टैबलू भी हैवी सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है। यहाँ पर पावर बीआई डेस्कटॉप पे आएंगे। अब ये सौरभ जी, ये डेस्कटॉप आपका क्या है? पावर बीआई डेस्कटॉप क्यों लिखा है, पावर बीआई क्यों नहीं लिखा है? पावर बीआई डेस्कटॉप एक आपका रिपोर्ट मेकिंग टूल है। मतलब अगर हमें सीक्वल चलाना है तो हमें सीक्वल पे काम करने वाला टूल चाहिए, पाइथन चलाना है तो पाइथन को ऑपरेट करने वाला कोई टूल चाहिए, राइट? तो पावर बीआई चलाना है तो उसको भी चलाने वाला कोई हमें टूल चाहिए। तो वो टूल ही हमारा कौन सा है यहाँ पर? बीआई डेस्कटॉप। इस बीआई डेस्कटॉप को यहाँ पर आप गेट पे क्लिक कर लीजिए, आराम आराम से करना वरना एक बार में रिक्वेस्ट जाएगी। तो ये तो हैंग नहीं होगा, लेकिन इंटरनेट यहाँ का हैंग हो जाएगा, ठीक है। खुशबू क्या हुआ भाई? हो गया? ये क्लिक कर लिया डाउनलोड? हाँ, नेट नहीं चल रहा? ओके, इंटरनेट से कनेक्ट कर लो गाइस। पावर बीआई डेस्कटॉप, विजुअल एनालिटिक्स एट योर फिंगर टिप्स। आपको तुरंत एनालिसिस प्रेजेंट हो जाएगा। तन में आपको तो आइडिया है, राइट? ठीक है, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट विजुअलाइजेशन रिपोर्ट्स को एट अ टाइम, तुरंत, इंस्टेंट, ठीक है भाई विपिन? आपने यूज किया क्या कभी? वैसे एक्सेल पे काम किया होगा, उसमें डैशबोर्ड बनाया, राइट? उससे कई ज्यादा एडवांस हो जाता है। डिफरेंट हमारे पास मॉडल्स हैं, जो विजुअलाइज हमें चाहिए वो तुरंत हम कर सकते हैं। वेलकम @1 W कैपिटल में, ठीक है। पावर बीआई जो डेस्कटॉप है वो आपका पावर बीआई जो पूरा डोमेन है, प्रोडक्ट टूल है, उसका एक पार्ट है। पावर बीआई के और भी एप्लीकेशंस है। यहाँ पर जस्ट मैं पावर बीआई लिखूंगा ना तो देखो पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पावर क्वेरी डेटा, पावर क्वेरी डेटा रिफ्रेशर्स आ रहे हैं। पावर बीआई के और भी डोमेन्स हैं, उनमें से एक पावर बीआई डेस्कटॉप है हमारा। कोई डाउट तो नहीं किसी को भाई? पावर बीआई को हम विंडोज में यूज कर सकते हैं और एंड्रॉइड एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। एप्पल का कोई सीन हमारे यहाँ पर नहीं है, ऑनलाइन हम उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप गेट पे क्लिक करिए और गेट पे क्लिक करते के साथ ही मैं ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं जाऊंगा, प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, ठीक है। सबने कर लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए भाई, अंगद साहब, अभिषेक, संतोष जी? यस सर, हो गया डाउनलोड। मोहित भाई हो गया? यस सर। आ जाओ भाई, बैठो, चेयर है क्या? बैठिए, टूटा हुआ है, देख के आराम से। पूजा मैम ये इधर है, इधर बैठ जाओ। ठीक है कैंडिडेट्स, आप लोगों ने डाउनलोड पे लगा लिया भाई? सभी ने? हो गया डाउनलोड? एक आध का किसी का? हाँ, इंटरनेट यहाँ का स्लो है एक्चुअली में, ठीक है। तो आप लोग को क्या है कि भाई अभी हम पावर बीआई पे अभी हम ये काम करेंगे, ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं जाएंगे। एक बार कमांड आ जाएगा फिर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है भाई कार्तिक? रिपोर्ट आप बना सकते हैं 100 से ज्यादा कटिंग एज विजुअल्स। इसका मतलब क्या है? काटने वाले विजुअल्स हैं सारे। क्या मतलब होता है? प्रवीण सर, राइट? प्रदीप सर, हाँ बताइए। कटिंग एज कोई बताना चाहेगा भाई? कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कार्तिक है, आपका क्या नाम है दोस्त? सत्यम भाई बताओ। कटिंग एज, कटिंग एज, कटिंग एज का मतलब होता है करंट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी। कटिंग एज का मतलब है कि आपका यूजर इंटरेक्टिव बहुत ज्यादा है, अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा है। जो आपका प्रेजेंट जितना ज्यादा एडवांस हो सकता है उतना प्रेजेंट अवेलेबल है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जितने एडवांस टेक्नोलॉजीज हो सकते थे उन सबका कॉम्बिनेशन यूज करके ये बना हुआ है, वो हमारा कटिंग एज टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हमारे पास डेटा आ चुका है। डेटा को हम डैशबोर्ड बनाने का काम हम किस में करेंगे भाई कार्तिक? डेस्कटॉप में करेंगे। रिपोर्ट्स बनाने का काम हम किस में करेंगे? डेस्कटॉप में करेंगे। पब्लिश करने का काम हम इसके हेल्प से पावर बीआई सर्विस पे करेंगे। इसमें पब्लिश नहीं होता, पब्लिश करके हम शेयर कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है? नो भाई, डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ किसी का? है? अच्छा, आप लोगों ने बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया था क्या पावर बीआई के बारे में? क्यों? चलिए, मेरे को ये लास्ट टाइम बता देना चाहिए था कि डाउनलोड करके आ जाना, राइट? एटलीस्ट हमारा डाउनलोड टाइम बच जाता।
ठीक है, तो मैं वेट करूं या मैं आगे बढ़ूं, बताइए। हैं? ठीक है, आगे बढ़ूं मैं गाइस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या क्या नाम सबका? यस सर, आगे बढ़ते हैं। सर कंटिन्यू करिए आप। ओके, तो भाई यहाँ पर मैं पावर बीआई डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया। थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है तो मैं बाकी चीजें बंद कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पर जाइए www.github.com/ankitmisk। ठीक है, ये लिखिए www.github.com/ankitmisk। रेपोजिटरीज पे जाएंगे, ठीक है। हाँ, github.com/ankitmisk। मिस्क MISK। हाँ, यहाँ पर क्या बताया था मैंने, www.github.com/ankitmisk, बस इतना ही लिखिए। ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। एक्चुअली मैं डेटा सेट आपको भेज रहा हूँ जो डाउनलोड करना है, ठीक है। लिख लिया भाई सभी ने? हाँ, बता रहा हूँ मैं। तो एक आपको रेपोजिटरी मिलेगी, उसका नाम होगा ऑल अंडरस्कोर डेटा सेट। सर्च करिए, ऑल अंडरस्कोर डेटा सेट मिलेगा। हाँ, ऑल अंडरस्कोर डेटा सेट के नाम से होगा। मिला? कैंडिडेट सभी को मिल गया? कैंडिडेट ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए भाई, सभी को मिल गया? ठीक है, आप सभी पहुंच गए भाई। साथ में चलना है, ठीक है। आज के क्लास में साथ में चलना है, क्योंकि उसके बाद साथ में चल नहीं पाओगे। कि भाई तन्मय जानता है क्या चीज? हाँ, नहीं रीडमी नहीं, इसके अंदर रिफ्रेश करिए, एक फाइल दिखेगी, सुपर स्टोर सेल्स एक्सेल एफएक्स। हाँ बताइए। गिटहब वाला भाई यहाँ पर लिखो www.github.com/ankitmisk ANKITMISK, ये लिखना है। www.github.com/ankitmisk। हो गया सभी का? फाइल दिख गई? ठीक है, उस ऑल डेटा सेट के अंदर यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा होगा, प्रोफाइल दिखा रहा होगा मेरा, राइट भाई। यहाँ पर रेपोजिटरीज में जाओ, इधर सभी रेपोजिटरीज में जाइए। 60 रेपोजिटरीज दिखा रहा होगा ना, यहाँ पर ऑल डेटा सेट के नाम से दिखा रहा होगा, टॉप पे ही दिखा रहा है। इस ऑल डेटा सेट में मेरा डेटा यहाँ रखा हुआ है अभी, सुपरस्टोर सेल्स एक्सेल एफएक्स। इस पे क्लिक करिए और इसे यहाँ पर साइड से डाउनलोड कर लो, डाउनलोड रॉ फाइल, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा कैंडिडेट डाउनलोड रॉ फाइल। सभी ने कर लिया? डाउनलोड हो जाएगा एक फाइल। हो गया भाई? सत्यम भाई, कहाँ मामला फंसा है? गिटअप पे कैसे फंसा है भाई? कार्तिक देखना भाई, देखना क्या है इसमें, कहाँ फंसा भाई? शानू देखो जरा भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिस्पांस बताइए भाई। सर हो गया डाउन। अच्छा, कौन कौन साथ साथ परफॉर्म कर रहा है? भूमिका, संतोष यादव, अभिषेक, ध्रुव एंड 2 अदर्स में कौन है भाई?
हो गया सर। सुभिज्ञा एंड शिवानी भाई साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं। यस सर, हो रहा है। हाँ, Yes, एक ही sir. बार हो गया, मौका हो मिल गया रहा है सर। साथ साथ परफॉर्म करने का। हो गया मैं सर। सच्चाई बता रहा हूँ। चलिए डाउनलोड कर लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, गुड। पावर बीआई आप लोगों ने ओपन किया? कर लिया सभी ने? कहाँ आपका कहाँ फंसा है भाई शानू? इसमें कहाँ फंसा है मामला? ऑल डेटा सेट, ये जो सैंपल सुपर स्टोर है इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लो। ठीक है कैंडिडेट, ये आ गया। पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड हो चुका है सभी का। ठीक है, किस किस का नहीं हुआ है बताइए भाई। आपका पावर बीआई डेस्कटॉप अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, और इधर आपका हो गया है, और इधर खुशबू हो गया भाई, इधर हो गया। ठीक है, तो कैंडिडेट पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करिए। यहाँ होम का बटन आ रहा होगा, आ रहा है राइट? यहाँ ब्लैंक रिपोर्ट ऑप्शन आ रहा है सभी का, क्लिक करिए। उस ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करो। देखो ये मैं पहले ही बता देता हूँ, ये मेरा इंट्रोडक्टरी पेज होता है। यहाँ पर ये कहता है कि क्या मुझे पावर बीआई का ब्लैंक रिपोर्ट बनाना है। ध्यान रखना, डेस्कटॉप में हम क्या बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं। रिपोर्ट्स में सिंगल पेज अगर रिपोर्ट है तो वो डैशबोर्ड है, और अगर मल्टी पेज है तो वो रिपोर्ट्स है। और क्या है, कोई डाउट इसमें? ये सारे हमारे डिफरेंट सोर्सेज हैं प्रदीप सर, ये सारे हमारे क्या है, डिफरेंट सोर्सेज। मतलब यहाँ से डेटा मंगा सकते हैं हम। तो अभी हमें किस पे क्लिक करना है, डायरेक्टली ब्लैंक रिपोर्ट पे। यहाँ पर हमने ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक किया। ये हमारा पावर बीआई का कैनवास पेज आ चुका है। ये जो हमारा व्हाइट स्क्रीन है, ये कौन सा पेज है, कैनवास पेज। इस कैनवास पेज में यहाँ पर हमारे पेजिनेशन होंगे, पेज 1, पेज 2, पेज 3, जितने हमें चाहिए। यहाँ पर भाई ऋतिक क्या ऑप्शन शो कर रहा है, गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्सेज। अगर मुझे इनमें से मंगाने हैं तो मैं डायरेक्टली क्लिक करके मंगा लूं। अगर अलग जगह से मंगाने हैं तो यहाँ से मंगा लेंगे, और अगर और भी अलग जगह से मंगाने हैं तो मेरे पास गेट डेटा का ऑप्शन आता है। पावर बीआई 100+ सोर्सेज प्रोवाइड करता है कि आप डेटा को मंगा सकते हैं। कोई दो चार मुझे नाम बताए कहाँ से डेटा मंगा सकते हैं, कौन बताना चाहेगा? एसक्यूएल से, ये जो दिख रहा है इसको छोड़ के, दो चार तो यही हो गए ना, इसको छोड़ के। कार्तिक भाई, जेसॉन का नाम सुना है? जेसॉन डेटा हो सकता है। कल को आप लोग क्लाउड पे काम करेंगे, पार्के फाइल होता है एक, ठीक है, उससे आप मंगा सकते हैं। हाँ, पार्के, PRQUET, राइट। कल को वेब स्क्रैपिंग करके हम डेटा को मंगा सकते हैं, डेटाबेस से हम डेटा को मंगा सकते हैं। एक्सेल का फाइल है, CSV का फाइल है, टेक्सचुअल फाइल है हमारे पास। डिफरेंट 100+ सोर्सेज है। अमेजोन से मंगा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से मंगा सकते हैं। कोई भी नाम समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, ये सब समझना है, यही चैलेंज है हमारे लिए। क्या दूसरे बीआई टूल से मंगा सकते हैं, बिल्कुल। और क्या, दूसरे बीआई टूल का डेटा कहीं अपलोड करो, वहां से मंगा लो भाई। दूसरे बीआई टूल के बीच में कोई कम्युनिकेट करने वाला तो होगा ना, डायरेक्टली हमारे पास डेटा आ जाएगा। कैंडिडेट, जो मैंने डेटा भेजा है सभी को, गेट डेटा पे क्लिक करिए, और गेट डेटा पे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा एक्सेल वर्कबुक। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, या डायरेक्ट इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक कर सकते हैं, या एक्सेल वर्कबुक। ये 3 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, इन तीनों में कहीं पर भी क्लिक करिए, ओपन एक ही चीज होगी। तो मैं यहाँ डायरेक्ट इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करता हूँ, ये पॉपअप मेरे पास आ जाएगा। आप लोगों ने जो फाइल अभी डाउनलोड किया है उस फाइल को पिक कर लो यहाँ से। सभी ने कर लिया? प्रदीप सर, डेटा ही नहीं हुआ डाउनलोड? क्या नहीं आ रहा? पावर बीआई ही 30% हुआ है। कौन सा वाले से कनेक्ट है आप? टेक विद्या भाई, आपका हो गया सत्यम? पावर बीआई डेस्कटॉप नहीं हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, राइट। थोड़ा सा आप समझना इसे, टाइम अभी हमारे पास रहेगा तो ये हम दोबारा कर लेंगे। देखिए गाइस, जब हम यहाँ एक्सेल डेटा पे क्लिक करते हैं, बोलिए। हाँ, रिकॉर्डिंग हमारे सारे क्लास की रहेगी, ठीक है। गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, एक्सेल वर्कबुक का ऑप्शन आ रहा है। ये वाला कौन सा पेज कहलाता है भाई सुदर्शन? कैनवास पेज कहलाता है। ये वाला हमारा फिल्टर पेन है, PANE। ये हमारा शानू विजुअलाइजेशन पेन है, और ये खुशबू हमारा डेटा पेन है। ये तीन हमारे बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, डिफॉल्ट पेन्स होते हैं, PANES। कोई डाउट तो नहीं?
इसका काम है कल को कोई रिपोर्ट आए तो फिल्टर करना बड़े लेवल पे, इसका काम है इनमें से विजुअल सिलेक्ट करना, और कोई भी डेटा मंगाएंगे तो वो यहाँ पर शो होगा। क्या अभी शो हो रहा है? कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी एक चौथा ऑप्शन दिखाता है, क्या? गेट डेटा का। दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? ये रहा गेट डेटा। तो पहला ही क्वेश्चन आ जाता है, 4 डिफरेंट अलग अलग पोजिशन कहाँ है, कहाँ से हम डेटा मंगा सकते हैं, कहाँ से मंगा सकते हैं। पहला गेट डेटा, दूसरा गेट डेटा, तीसरा ये रहा गेट डेटा, चौथा ये रहा गेट डेटा। ये चारों हमारे डेटा सेम ही आइकन्स ओपन होंगे। एक्सेल वर्कबुक पे हमने क्लिक किया, जो फाइल आप लोग डाउनलोड करके रखेंगे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कुछ इस तरीके से पॉपअप विंडो आ जाएगा। आपने क्या नाम बताया था सर अपना? शुभम भाई। ये जो हमारा है ना, ये नेविगेटर पेन है। नेविगेटर का मतलब है कि आप कौन से शीट पे जाना चाहते हैं। एक्सेल फाइल में डिफरेंट शीट्स होते हैं हमारे, ये सभी को पता होगा राइट। तो उस फाइल में जितने शीट्स हैं हमारे, यहाँ सारे हमारे शो हो रहे हैं। ये जिनमें ब्लू कलर का दिखा रहा है ये हमारे टेबल्स कहलाते हैं। जिनमें ये छोटा सा आइकन दिखा रहा है, ध्यान से देखना, शीट 1 शीट 2, ये छोटा सा दिखा रहा है इधर, ये हमारे शीट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे पूरे टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेबल मतलब शीट के अंदर जो डेटा हमारा मौजूद है। तो हमें क्लिक किस पे करना होता है? ना तो हमें शीट पे क्लिक करना होता है, ना हमें इन पे क्लिक करना होता है। जो ब्लू हेडर में शो होते हैं टेबल, हमें उन पे क्लिक करना होता है। कोई डाउट तो नहीं? अब क्या यहाँ पर ऑर्डर्स दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। अगर ऐसा चैलेंज आ जाता है देन फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या पूरे शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तीनों डेटा एक ही चीज है, सिलेक्ट किसी को भी करिए, कोई भी चैलेंज नहीं है। छोटे मोटे चैलेंज आते हैं वो आगे हम सीखेंगे। मैंने ऑर्डर्स पे सिलेक्ट किया, शुभम राइट। शुभम भाई यहाँ पर ये मुझे कुछ इस तरीके का दिखाएगा प्रीव्यू, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शन है। क्या नाम लिखा है गाइस तीनों का? बताइए, रिपीट आफ्टर मी। लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसल। ट्रांसफॉर्म डेटा हम तब क्लिक करेंगे जब मुझे ये बिलीव है कि ये गलत डेटा है। गलत मतलब इस पे मुझे क्लीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब इस डेटा में कोई कॉलम हटाना है, कोई कॉलम एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है, कोई मिसिंग वैल्यूज उन्हें फिल करना है, डेटा क्लीन नहीं है, हमें क्लीनिंग करना है, तब हम किस पे क्लिक करेंगे? ट्रांसफॉर्म डेटा पे। अभी सीखने पर्पज के लिए हमने आपको क्लीन डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम किस पे क्लिक करेंगे गाइस? लोड पे। लोड का मतलब क्या है भाई कार्तिक है? लोड का मतलब है डेटा हमारा नीट एंड क्लीन है, मतलब हम डायरेक्टली उस पर काम कर सकते हैं। कैंसिल बताने की जरूरत ही नहीं है राइट। लोड पे हमने क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डेटा सेट से कनेक्ट करेगा और आपके पास थोड़ा सा वेट करना है। इस पावर बीआई में ना जल्दबाजी से काम नहीं होता, क्योंकि ये फिर हैंग होके बंद हो जाता है, तो और ज्यादा टाइम लगेगा फिर, इसलिए इसमें थोड़ा वेट करना है राइट। क्या देखिए यहाँ पर एक पॉपअप आया था 9994 रोज लोडेड, देखा किसी ने गौर किया? वो मुझे ये बता रहा है कि मेरे इतने रोज आ चुके हैं। अब ये एक्सेल जैसा नहीं है, लेकिन अगर मुझे डेटा देखना है भाई तन्मय, तो मेरे पास यहाँ पर ना डिफरेंट व्यूज के ऑप्शन आते हैं। ठीक है प्रदीप सर, ये क्या होते हैं मेरे डिफरेंट व्यूज, और इसीलिए इनको पावर व्यूज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पावर व्यू। पावर व्यू में मेरे 3 व्यू होते हैं शानू भाई डिफॉल्ट। पहला होता है हमारा रिपोर्ट व्यू, दूसरा होता है हमारा टेबल व्यू, तीसरा होता है हमारा मॉडल व्यू। अच्छा, और चौथा एक हमारा होता है व्यू नहीं होता, चौथा हमारा ये होता है कि अगर मैं आप लोगों को 2 क्लास बैठा करके अगर मैं ये सिखाऊं कि फोन कैसे चलता है, तो क्या वो सीख पाओगे? हाँ, एंड्रॉयड फोन कैसे चलाएं, 2 दिन का क्लास, बताइए, बताओ भाई सत्यम भाई। नहीं सीखोगे भाई नहीं सीखोगे। क्यों? क्योंकि फोन खुद से एक्सपेरिमेंट करके सीखने वाली चीज है। क्या कभी वेबिनार अटेंड किया था क्या उसके लिए, फोन चलाने के लिए? क्या कोई लेक्चर लिया था? क्या कहीं पे किया था? नहीं ना। तो ये मैं पहले क्लास में इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो पावर बीआई टूल है ये एक्सप्लोर करने से आएगा। मैं कितना भी एक एक पॉइंटर बताने बैठ जाऊंगा ना, टाइम वेस्ट होगा वो, लेकिन खुद अगर एक्सप्लोर करने बैठोगे तो ही सीख पाओगे, ये ध्यान रखना। ये एक्सपेरिमेंटेशन वाला टूल है, तो इसलिए इसे एज अ फोन कंसीडर करना। बस यहाँ लैपटॉप में चला रहे हो उसे, ठीक है। जो मन कर रहा है, आपका कुछ लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि कंपनी का डेटा नहीं है। जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इस पे करना, गलत हो रहा है मैं आके देख लूंगा उससे, मुझे दिखा देना, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटेशन से ही काम चलेगा, इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा कहता है रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट मतलब हम कोई रिपोर्ट बनाएंगे। ये हमारा टेबल व्यू। प्रदीप सर, जो डेटा हमने डाउनलोड किया ना वो सारा डेटा यहाँ दिखेगा, लेकिन ये एक्सेल जैसा दिखता है, लेकिन ये क्लिकेबल नहीं है। मतलब आप यहाँ क्लिक करके एडिट नहीं कर सकते, बस यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है टेबल व्यू। तीसरा हमारा आ जाता है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू का क्या मतलब है भाई? मॉडल व्यू का मतलब है, फॉर एग्जांपल तन्मय है, ठीक है। तन्मय जानता है पॉलिटिक्स के सारे बंदों को जानता है, आप एक्टर के बंदों को जानते हो,
सौरभ जी जो है वो सारे मान लेते हैं यहाँ के डीएम्स को जानता है, और आप जो है लोकल एमएलएस को जानते हो, ठीक है। अब चारों अगर मिलकर के आपस में रिलेशनशिप बना लेंगे तो हर कोई एक दूसरे को जानता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ऐसे नो है कि नहीं है भाई। तो सेम एज इट इज ये जो मेरा मॉडल व्यू है, मॉडल व्यू का मतलब है कल को अगर एक से ज्यादा टेबल मौजूद है और एक डेटा किसी दूसरे डेटा में मौजूद है तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वो कम्युनिकेट कराने का काम हम कहाँ कराएंगे, मॉडल व्यू में कराएंगे। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ। कोई डाउट इस वाले में? नो, ठीक है। चौथा हमारा नया फीचर आया है डेक्स का, इसके लिए को पायलट का जरूरत पड़ता है, को पायलट के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, प्रीमियम सर्विस है वो, राइट। तो ये हम आगे कोशिश करेंगे कि हम समझ पाए, राइट। गाइस आप सभी ने डेटा मंगा लिया है, ये हमारा विजुअलाइजेशन पेन है। यहाँ डेटा देखिए, यहाँ पहले कुछ नहीं आ रहा था, अब यहाँ डेटा आ चुका है। डेटा का क्या नाम है शानू? ऑर्डर्स। डबल क्लिक करके टेबल नाम बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं बदलेंगे। गाइस यहाँ पर ये कुछ आइकन जैसा दिख रहा है आपको, इसे समेशन या सिग्मा बोला जाता है, ठीक है। और बाकी में कैटेगरी में नहीं दिख रहा है, इस वाले में डिस्काउंट में दिख रहा है। शुभम भाई यहाँ क्या दिख रहा है, ये कौन सा आइकन है? ये वाला ऑर्डर डेट जो लिखा हुआ है इधर है, कोई बात नहीं। कैसा दिख रहा है बता? अरे भाई यहाँ टीवी में दिख नहीं रहा क्या ये? हाँ अरे जैसे दिख रहा है वो दिख क्या रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ। अरे भाई ये आइकन क्या दिख रहा है? ये कैलेंडर है। कैलेंडर। ये जो डेट डेटा है ना, ये कैलेंडर कहलाता है, राइट। और यहाँ पर देखिए कैलेंडर को छोड़ के, सिग्मा को छोड़ के और विदाउट कुछ और दिख रहा है क्या यहाँ पर? नहीं। तो पावर बीआई अपने आप ऑटोमेटिकली आपके कॉलम्स को डिटेक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा कॉलम कैसा है। सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब ये समेशन है। समेशन मतलब ये न्यूमेरिकल डेटा है। न्यूमेरिकल सभी ने पढ़ा हुआ है, राइट। पाइथन सभी को आइडिया थोड़ा बहुत। कोई बिजनेस एनालिस्ट का तो बंदा नहीं जिसने पाइथन नहीं पढ़ा ऑनलाइन। मैं तो जहां तक जानता हूँ कोई नहीं होगा, आधे से ज्यादा तो मैंने ही पढ़ा है पाइथन, राइट। तो ये सिग्मा यानी मेरा न्यूमेरिकल डेटा है। प्रदीप सर ये न्यूमेरिकल का मतलब है कि ये न्यूमेरिकली समेशन करके इसने रखा हुआ है। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेल्स। तो ये सेल्स का बहुत सारा डेटा होगा, उस डेटा का इसने क्या करके रखा हुआ है, सम करके रखा हुआ है। सम करके रखा हुआ है का मतलब है विपिन भाई, इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ मैं ड्रॉप कर दूंगा, और ड्रॉप करने के बाद यहाँ ये कार्ड जैसा दिख रहा है ना कुछ विजुअल में, इसे बना दूंगा तो ये मुझे तुरंत बता देगा मेरा ओवरऑल सेल्स कितना था। कितना है मेरा ओवरऑल सेल्स? 2.31 मिलियन का सेल्स है। क्या मुझे कुछ करना पड़ा इसमें? करना पड़ा ना भाई, ड्रैग ड्रॉप करना पड़ा, विजुअल सिलेक्ट करना पड़ा राइट। यहाँ पर मेरे पास ये, लेकिन वन गो में मुझे समेशन करना नहीं पड़ा, ये समेशन आ चुका है। तो ये जितने भी सिग्मा वाले डेटा होते हैं समेशन वाले, ये बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिकल डेटा होते हैं। कैलेंडर वाले डेटा मेरे डेट एंड टाइम के डेटा होते हैं, और जिन पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है वो मेरे टेक्सचुअल डेटा कहलाते हैं। कैटेगरी टेक्सचुअल होगा, सिटी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन होगा, कस्टमर आईडी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन होगा, कस्टमर नेम टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन होगा, रीजन टेक्सचुअल होगा। क्या बाकी इसमें कंफ्यूजन है किसी को कुछ? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, सभी का क्लियर है भाई, ठीक है। विजुअलाइजेशन पेन का मतलब है इस डेटा के हेल्प से आप कोई भी विजुअलाइजेशन यहाँ बना सकते हैं, और आज का हमारा क्लास वही है। सबसे पहले यहाँ पर हम प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करेंगे, मतलब करेंगे उसके बाद सीखेंगे, ठीक है। यहाँ होम टैब में ये मेरा रिबन टैब कहलाता है। रिबन टैब में यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे मैंने क्लिक किया और ये मेरा सुपर स्टोर का डेटा है। तो जो पहला पेज होता है मैंने कैप्स लॉक ऑन कर लिया, यहाँ मैंने बोल दिया सुपर स्टोर डैशबोर्ड। क्या बोल दिया गाइस? सुपर स्टोर डैशबोर्ड। कंट्रोल ए किया, सेंटर अलाइन किया, यहाँ पर जाकर के फॉन्ट मैंने इंक्रीज कर दिया। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। कलर पे गए, ये इसे समझना, ये कोई भी रटने वाला अप्रोच नहीं है। और कोई भी इंटरव्यूअर ये नहीं पूछेगा कलर कोड कैसे करते हैं, मैं बता दूंगा इंटरव्यूज के क्वेश्चंस क्या बनेंगे। नॉर्मल एक्सेल ही है, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने कलर कॉम्बिनेशन ये ले लिया, ये एक मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ मैंने ड्रॉप कर दिया। कोई डाउट? सुपर स्टोर डैशबोर्ड यहाँ मुझे दिख रहा है, ठीक है। इस पे मैं क्लिक कर सकता हूँ गाइस। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ देखिए एक मेरा विजुअलाइजेशन पेन में शानू एक ऑप्शन आ गया। क्या है वो? मेरा फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं क्या कर सकता हूँ तन्मय भाई? फॉर्मेट कर सकता हूँ। फॉर्मेट क्या कर सकता हूँ, मुझे अभी टाइटल देने की जरूरत नहीं, ये सारे फीचर में एक एक करके समझाऊंगा। मैं कह रहा हूँ इसके ना कुछ इफेक्ट्स पे आ जाओ। इफेक्ट्स पे आने के बाद इसमें कुछ अच्छा इफेक्ट्स दो। क्या इफेक्ट्स दो? इसका जो बैकग्राउंड कलर है,
इसके बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑरेंज जैसा रख लो। कोई डाउट तो नहीं किसी को भाई? ओके। इसका ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कंट्रोल करना है तो कुछ लाइटिश ऐसा कंट्रोल कर लो। कोई डाउट? विजुअल बॉर्डर पे यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है गाइस, ऑन करने का। मैंने ऑन कर लिया और बाहर क्लिक करके देख रहा हूँ तो वो कैसा दिखा रहा है मुझे? विजुअल बॉर्डर ऑन दिखा रहा है। पहले दिखा रहा था क्या? नहीं। इस पे मैंने क्लिक किया, वापस फॉर्मेट पे गया, इफेक्ट्स पे गया, पूरा क्लास रिकॉर्ड हो रहा है तो कंफ्यूज मत होना, कुछ छूट जाएगा तो, राइट। शेडो पे गए, शेडो पे जाने के बाद मैंने क्लिक कर लिया तो देखिए एक बढ़िया सा शेडो मेरे पास आ चुका है। इसी विजुअल बॉर्डर में शानू मैंने क्लिक किया तो ये बॉर्डर का कलर है। बॉर्डर का कलर बाय डिफॉल्ट क्या है? ब्लैक। मैं कह रहा हूँ ब्लैक मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस पे आ जाओ और यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर का कलर जो है वो येलोइश ले लो। कैसा ले लो? येलोइश कलर ले लो। और इसके कॉर्नर को खुशबू क्या कर दो? राउंड कर दो। तो राउंड करने से कॉर्नर क्या हो जाएगा? राउंड हो जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को भाई? नो। प्रदीप सर यहाँ पर शेडो आ रहा है ना, यहाँ मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये हल्का हल्का ना शेडो दिखा रहा है, ये देख रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ यार शेडो का कलर ना ब्लैक दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है भाई कार्तिक? ब्लैक शेडो। शेडो पे जाएंगे और शानू मैंने शेडो के कलर को क्या सिलेक्ट कर लिया? येलोइश। तो ये कैसा आ गया मेरे शेडो का कलर? येलोइश आ गया। कोई डाउट किसी को भाई? नो। कैंडिडेट मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ये मेरा ना कैनवास पेज कहलाता है और ये पेज का नेम मैं यहाँ पर क्लिक करके बोल सकता हूँ कि यार मजा नहीं आ रहा पेज 1, इसको बोल दो विपिन भाई। ये कौन सा पेज है हमारा? पहला। हाँ? हाँ, ये सब ऑफ रहते हैं, ये सब क्लिक करने पे ही एक्टिव होंगे, ठीक है। डैशबोर्ड यहाँ मैंने पहले पेज का नाम दे दिया। शानू ये जो है ना, जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ ना मेरे दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है विजुअलाइजेशन पेन में बिल्ड विजुअल और दूसरा होता है यहाँ पर फॉर्मेट दैट विजुअल। अब क्या मैंने कोई विजुअल पे सिलेक्ट किया हुआ है? विजुअल का मतलब एक छोटे छोटे मेरे पर्टिकुलर जो मेरे ग्राफ्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन मैं शो करना चाह रहा हूँ, क्या मैंने कोई बनाया है इधर? नो। अभी मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ सत्यम भाई, इसका मतलब मैं किस पे क्लिक कर रहा हूँ? इसका मतलब मैं कैनवास पेज पे क्लिक कर रहा हूँ। किस पे क्लिक कर रहा हूँ गाइस? कैनवास पेज पे। मैं इस कैनवास पेज को फिल्टर करना, जो फॉर्मेट करना चाहता हूँ, तो ये फॉर्मेट का आइकन है, ये फॉर्मेट पेज कहलाता है। फॉर्मेट का मतलब है इसका रंग रूप भूलिया सब बदल दो। कोई डाउट इसमें? प्रदीप सर मैं कैनवास के बैकग्राउंड पे गया और बैकग्राउंड पे जाने के बाद मैंने कलर को क्या सिलेक्ट कर लिया? ब्लैक कर लिया, लेकिन दिखा तो नहीं मुझे। क्यों भाई शानू? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी 100% है। ट्रांसपेरेंसी 100% का क्या मतलब है? कि वो दिखेगा नहीं, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना भाई। मैंने इसका बैकग्राउंड जो है वो मैंने क्या कर दिया गाइस? ब्लैक पास कर दिया। कोई डाउट इसमें किसी को? नो। अब ये गुलाबी कलर अच्छा तो लग नहीं रहा है, यहाँ पर आकर के इसे क्या बना लेते हैं? व्हाइट बना लेते हैं। अब थोड़ा सा आ रहा है इसमें लुक अच्छा। यहाँ पर जो हमने इफेक्ट्स में जाकर के इसका कलर ये सिलेक्ट किया हुआ था, इसको ना ब्लैक ही रहने देते हैं, सो दैट ये ब्लैक पे ब्लैक ही दिखे, कोई इशू नहीं है। कोई डाउट इसमें गाइस किसी को? सुपरस्टोर डैशबोर्ड दिख रहा है इधर हमारा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, किसी को कुछ फीडबैक देना है तो बताइए कि क्या मैं इसी पेस में कंटिन्यू करूं या थोड़ा सा स्लो रहूं, बताइए। प्रदीप सर, कार्तिकेय, सत्यम भाई, विपिन, पक्का? ज्यादा फास्ट तो नहीं है? समझ आ रहा है? हाँ, अगर फास्ट हो भी रहा है तो कोई इशू नहीं है, वीडियो रिकॉर्डेड है, इसको 2x में देख लेना, हाफ x में देख लेना, जो मन करे, राइट, ठीक है। कैंडिडेट ये मेरे क्या है? विजुअल्स हैं। इन विजुअल्स पे ना प्रदीप सर खासियत पता है क्या है, कि मैं इस विजुअल को सिलेक्ट करके मेरा मन अगर बदल गया तो मैं इस विजुअल को सिलेक्ट करके बदल दूंगा। ये इस पूरे पावर बीआई की खासियत है मेरी, ठीक है। ठीक है भाई, सुदर्शन भाई इधर देखो। अब गाइज हमारा पर्पस होता है कि इन कॉलम्स को समझ के अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कॉम्बिनेशंस फाइंड करना कि मैं क्या क्या पता कर सकता हूं। कार्तिक भाई मेरे पास रीजन है और मेरे पास यहाँ पर दूसरा क्या है? सेल्स है। क्या मैं ये पता कर सकता हूँ कि किस रीजन में कितने सेल्स हुए हैं? क्या ये बात पता कर सकता हूँ? यस या नो? तो शुभम भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे? रीजन पे स्क्वायर बॉक्स में टिक कर देंगे और सेल्स पे टिक कर देंगे। कोई डाउट? ये बाय डिफॉल्ट क्या बना लिया इसने? टेबल बना लिया। क्या बना लिया गाइस? टेबल। मैं कह रहा हूं मैं टेबल में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे प्रदीप सर इसे क्या बनाना है? डोनट चार्ट। तो मैंने क्या क्लिक कर दिया इस पे? डोनट चार्ट पे। ये क्या बन के आ गया मेरे सामने? डोनट चार्ट आ गया। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली गाइस ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने डोनट चार्ट पे क्लिक किया
इस विजुअलाइजेशन पेन के नीचे ये मेरे फील्ड्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं गाइस? फील्ड्स। और जरा मुझे बताइए क्या क्या नाम दिख रहा है आपको इस फील्ड्स में, इनको छोड़ के, ड्रिल थ्रू के नीचे छोड़ के। ये क्या नाम है भाई? लीजेंड। दूसरा क्या है? वैल्यूज। तीसरा क्या है? डिटेल्स। और चौथा क्या है? टूल टिप्स। कोई भी जो विजुअल है उसके अंदर क्या पास हो सकता है या क्या पास नहीं हो सकता है, ये किससे डिफाइन होगा? इन फील्ड से डिसाइड होगा। डोनट चार्ट में आप क्या चीज पास कर सकते हैं भाई तन में? इन चार के अलावा कुछ भी पास नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ऑनलाइन स्टूडेंट कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? कोई नो भाई? नो सर। कार्तिकेय भाई यहाँ पर लीजेंड में क्या पास हो रखा है? रीजन। और वैल्यूज में क्या पास हो रखा है? सेल्स। सुदर्शन भाई यहाँ पे ना कट का आइकन है, मैंने दोनों कट कर दिया, कोई डाउट तो नहीं? गाइज अब ये जो है ये मेरा विजुअल है या नहीं है, ये बताइए मुझे। ये विजुअल है या नहीं? ये मेरा विजुअल नहीं है, इसे हम कहते हैं टाइल्स। क्या कहते हैं इसे? और ये इंटरव्यू का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ वो ये समझ जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है अभी। ये मेरा टाइल है प्रदीप सर। इस टाइल के अंदर जब कोई डेटा जाता है, देखिए रीजन को उठाया और लीजेंड में ड्रॉप किया, सेल्स को उठाया और किस में ड्रॉप किया? वैल्यूज में। तो ये टाइल ही विजुअल बन जाता है। कोई डाउट किसी को भाई? इस विजुअल को मैं एडजस्ट कर सकता हूं कुछ इस तरीके से, मतलब मैं टाइल को एडजस्ट कर रहा हूं। कोई डाउट किसी को? नो? इस टाइल को मैंने यहां एडजस्ट किया, इधर साइड में आए, इधर मैंने इतना छोटा सा एडजस्ट किया इसे। कोई कंफ्यूजन किसी को गाइस? नो? मैं इसके फॉर्मेट पे आया और फॉर्मेट में मैंने यहां पर बोल दिया कि जो ये जो डिटेल्स लेबल्स हैं ये क्या है? ये मेरे डिटेल्स लेबल्स कहलाते हैं। इनको क्या कर लो? ऑफ कर लो। तो वो ऑफ हो गए हैं। ऑफ करने का मतलब है कि भाई वो ना पावर बीआई में बहुत ओवर इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कहने का मतलब है आज मैं आपको 10 घंटे बैठा के पढ़ा दूं तो क्या सब समझ में आ जाएगा? नहीं, वो क्या हो गया? ओवर इन्फॉर्मेशन हो गया। ओवर इन्फॉर्मेशन कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर जब आप डैशबोर्ड बना रहे हैं, डैशबोर्ड बनाने का पर्पस है कि कुछ इन्फॉर्मेशन इनसाइट आप जनरेट कर रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन इनसाइट में ओवर इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक विजुअल है, 2 है, 3 है, 4 है, 8-10 बनाएंगे ना इधर, तो उन सब में सारे इन्फॉर्मेशन रहेंगे ना, तो ओवर इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि शानू जब मैं यहाँ पर होवर कर रहा हूँ, होवर करने का मतलब जब इसके ऊपर मैं कर्सर को ऐसे मूव कर रहा हूँ तो इसे कहते हैं होवर करना। होवर करने के बाद भी मुझे सम ऑफ सेल्स दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है भाई तन में, कि मेरा सेल्स का वैल्यू कितना है? और सत्यम भाई यहाँ पर भी मुझे दिखा रहा है सम ऑफ सेल्स कितना है। तो मैं कह रहा हूँ इस वाले को ऑफ कर दो, सो दैट जब मैं होवर करूं तो यहाँ मुझे वैसी वैल्यूज दिख जाए। कोई डाउट किसी को गाइस? नो? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। शानू यहाँ पर ना मेरे दो फॉर्मेट का ऑप्शन आते हैं, एक होता है विजुअल और एक होता है जर्नल। जर्नल का मतलब होता है प्रदीप सर कि जर्नल पे आकर के इस टाइल के फॉर्मेटिंग को चेंज करना, और विजुअल का मतलब होता है इसके टाइल के अंदर जो विजुअल बना हुआ है उसे चेंज करना। अभी मैं कह रहा हूँ विजुअल में से मैंने लेबल्स को ऑफ कर दिया, जर्नल में आकर के जैसे इसका डिजाइनिंग दिया था, इसका भी डिजाइनिंग देने के लिए किस पे आ जाओ? इफेक्ट्स पे आ जाओ। इफेक्ट्स पे आकर के बैकग्राउंड इसका क्या कर दो? ट्रांसपेरेंट कर दो। तो ये कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरीके का हो जाएगा, राइट? विजुअल बॉर्डर क्या कर दो गाइस? ऑन कर दो। शेडो क्या कर दो? ऑन कर दो। विजुअल बॉर्डर पे जाओ, राउंडेड कॉर्नर्स को क्या कर दो? बताओ भाई, राउंड कर दो। कोई डाउट? कलर को क्या कर लो सुदर्शन भाई? येलो कर लिया। शेडो में गए, शेडो में भी कलर को हमने क्या कर लिया? येलो कर लिया। और यहां पर बाहर आ गए। ये कुछ इस तरीके से बन गया हमारा विजुअल। क्या दिख रहा है इसमें? हमें कुछ दिखना तो है नहीं। अब प्रदीप सर आप बताओ मुझे, ये जो यहाँ लिखा हुआ है रीजन हो गया या सम ऑफ सेल्स हो गया, ये ब्लैक के साथ ब्लैक हो गया तो ये मैच नहीं हो रहा है मेरा थीम। तो मैं वापस से फॉर्मेट पे जाऊंगा, जर्नल पे जाऊंगा, और ये मेरा टाइटल है। ये टाइटल एक्चुअली ये जो छोटा सा यहाँ लिखा हुआ है ना जो हमें नहीं दिख रहा है शुभम भाई, वो एक्चुअली वो है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कलर क्या पास हो रखा है? ब्लैक। इस पे मैं क्लिक करके उसे क्या बना दूंगा? व्हाइट। तो अब वो मुझे दिख रहा है? कोई डाउट तो नहीं? कार्तिकेय ये जो रीजन है ना, ये रीजन मेरा कहलाता है लीजेंड। क्या कहलाता है? लीजेंड। इस लीजेंड पे मैं जाऊंगा, यहाँ पर टेक्स्ट पे मैं जाऊंगा तो क्या कलर पास हो रखा है इसका? ग्रे, ब्लैक ग्रे कलर। इस पे मैं जाकर के क्या कर लूं गाइस? इसे येलो कर लेते हैं चलिए, या फिर व्हाइट कर लेते हैं, जो आपका मन कर रहा है। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब दो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थे वो दोनों दिख रहे हैं काम के। अब यहाँ होवर करेंगे तो बाकी इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी दिख रहा है हमें कैंडिडेट। कोई डाउट किसी को? नो।
कार्तिकेय हमने ये शो किया रीजन वाइज सेल्स कि किसका कितना सेल्स है। किसी को कुछ पूछना है इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, कोई डाउट तो नहीं, पक्का ना? ठीक है। अच्छा अब थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आ रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है, कैसे डेटा पिक हो रहा है, कैसे हमारे विजुअल्स डिसाइड हो रहे हैं और कैसे हम यहाँ पर फॉर्मेट करके एक गुड लुकिंग डैशबोर्ड में हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? भाई खुशबू सर हो गया? सर हाँ सर बोलो इसे सर सर बोलो। एनिमेट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एनिमेट भी कर सकते हैं सर इसे। एनिमेट का मतलब क्या, मैं कार्टून वार्टून दौड़ा दूं दो चार इधर? एनिमेट में क्या नहीं सर, मतलब? सर एनिमेट में यानी बताओ इसे तो। थोड़ा बहुत हाँ सर, जैसे सर इसको सर थोड़ा सर जैसे सर उसमें नहीं हो रहा था सर, पाइथन जुपिटर में नोटबुक में सर। हाँ सर। कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। आप जो चीज सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। अब सोचने का मतलब ये नहीं जो पावर वे को टैबलू बोलेंगे अब हम जो लॉजिकली आप सोच सकते हैं सही, वो सब पॉसिबल है इसमें। ये बीआई टूल्स है हमारा, ठीक है। ऑटोमेट होगा। अभी मैंने क्या बोला, मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बोला था अगर 1:10 पे कोई सेल हो रहा है तो वो तुरंत पता लगना चाहिए हमें, 3 दिन बाद पता नहीं लगना चाहिए। तो वो ऑटोमेट ही तो है भाई। 1:10 पे कोई सेल आया और वो तुरंत यहाँ मुझे दिख गया। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो भाई। अगर फ्रस्ट्रेट हो जाओ, बोर हो जाओ तो बता देना, ठीक है। थोड़ा लाइटर नोट पे बात कर लेंगे अब, ठीक है। प्रदीप सर यहाँ पर अब सोचिए, अब मैं किस कॉलम को पिक करके उसका क्या न्यूमेरिकल एनालिसिस प्रेजेंट करूं तो और अच्छा लगे। मेरे पास गाइस यहाँ ऑर्डर डेट है। ऑर्डर डेट मतलब किस दिन कितना सेल्स हुआ, क्या मैं पता कर सकता हूँ विपिन? ठीक है। इस बार मैंने ना पहले आपको दूसरा अप्रोच बताया था कि इस स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक करिए, फिर टेबल बनेगा, फिर विजुअल डिसाइड करिए। अब मैं कह रहा हूँ नहीं, वो नहीं। अब मैं पहले विजुअल डिसाइड करूंगा मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। बाहर क्लिक करेंगे और मैं बनाना चाह रहा हूँ लाइन चार्ट। क्या बनाना चाह रहा हूँ? लाइन चार्ट पे क्लिक किया, देखिए ये क्या आ गया है, ये विजुअल आ गया, यस या नो? है ना भाई? अभी तो बताया था विजुअल नहीं है, टाइल होता है। ऐसे ही फंसोगे क्या होता है ये? टाइल कहलाता है हमारा, ठीक है। ये टाइल हमें विजुअल का ओवरव्यू देता है कि इसके अंदर कुछ ड्रॉप करोगे तो विजुअल दिखेगा। शानू ये सारे क्या है हमारे फील्ड्स वैल्यू, अभी बताए थे। ये सारे क्या है हमारे एक्स एक्सिस में। भाई आप लोगों ने बचपन में ग्राफ पढ़ा हुआ है, टाइम के साथ आप डेटा कुछ देखना चाहते हो तो एक्स एक्सिस पे क्या जाएगा? डेट एंड टाइम डेटा। और वाई एक्सिस पे क्या जाएगा? सेल्स, कि भाई मंडे को कितना है, ट्यूसडे को कितना है, जनवरी को कितना है, फरवरी को, यही तो देखना है ना। तो प्रदीप सर मैंने ऑर्डर डेट को उठा के कहां ड्रॉप कर दिया? एक्स एक्सिस में। और मैंने शानू सेल्स को उठा के कहां ड्रॉप कर दिया? वाई एक्सिस में। ये बढ़िया सा लाइन चार्ट आ गया मेरे पास। कैंडिडेट कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। इसको मैंने एडजस्ट किया और यहां पर मैंने कुछ इसे इस तरीके से पास कर लिया, राइट। इसका अलाइनमेंट यहां कर लेते हैं, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से, इतना ठीक है आई थिंक, है ना? कुछ देखना भी तो चाहिए हमें। अच्छा अब आप बताओ भाई सौरभ जी, यार फिर इस स्टाइल, फिर इस विजुअल पे जाएं, फिर इफेक्ट्स पे जाएं, फिर उतना मेहनत करें, टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो यहाँ पर ये कहता है ये विजुअल पे मेहनत कर लिया आपने, इस पे क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो और इस पे क्लिक कर लो। मामला सेट है। जितना हो सकता था सेट उतना सेट है भाई। यहाँ पर अब आप ये नहीं कहोगे सेट का मतलब यहाँ डोनट है तो यहाँ डोनट बन जाए वो नहीं सेट करना हमें, ठीक है। जो फॉर्मेट जो कॉपी हो सकते हैं ये सब आपने आई थिंक वर्ड में, पावर पॉइंट में ये सब उतना पढ़ा होगा, राइट, है ना? हाँ तो देखिए यहाँ पर ये मेरा बन के आ गया कि नहीं आ गया? अब विपिन भाई मैं ना थोड़ा अलाइनमेंट बराबर कर लूंगा सो दैट ये विजुअल देखने में अच्छा लगे। देखो जिस तरीके से, राइट। यहाँ पर शानू ये जो है ना ये मेरा ब्लू कलर में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ मुझे इसका कलर पसंद नहीं है, तो पसंद नहीं है उसे बदलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे गए, ये क्या है? लाइन। तो लाइन की पहचान कहाँ मिलेगी इसमें? कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं बताओ? अरे कहाँ वाई एक्सिस में भेज रहे हो भाई मुझे? ये लाइन है ना, तो लाइन को बदलने के लिए मुझे किस में पहुंचना है? सर लाइंस लाइंस में। ऑप्शन लाइंस देखना में। यही तो मैं लाइंस में। समझाना चाह रहा हूँ। रटना नहीं है, ये एक्सप्लोर करने वाली चीज है। किस पे जाना है मुझे? लाइंस पे। सर लाइन। लाइंस पे जाना है तो ये मुझे क्या कह रहा है? लाइन स्टाइल क्या है बाय डिफॉल्ट? सॉलिड है। मैं कह रहा हूँ लिक्विड कर दो। लिक्विड मतलब डैश लाइन कर दो। कोई डाउट तो नहीं? मतलब वो लिक्विड नहीं है, डैश ही है, ठीक है। अच्छा और इसका विड्थ मुझे चेंज नहीं करना है। ली अच्छा इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब है लाइन कैसा दिखाना चाहते हो भाई। अगर मुझे यहाँ से उधर जाना है
तो मैं सीधा लाइन खींच सकता हूँ, और दूसरा मैं राउंड राउंड करके जा सकता हूँ। तो इंटरपोलेशन का मतलब है टाइप ऑफ लाइन। स्मूथ कर सकते हैं, स्मूथ एक अच्छा सा कर्व बना करके देंगे, स्मूथ कर्व, ठीक है। स्टेप करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास स्टेप आ जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ये सीढ़ी लग रही है हमारी, ठीक है। ये इसमें मजा नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं, इसे स्मूथ बोल देते हैं। अच्छा, थीम हम क्या लेके चल रहे हैं, येलो। तो मैं यहाँ पर इसके कलर पे आकर के, सुदर्शन भाई, इसका मैंने कलर क्या कर दिया, येलो कर दिया। अच्छा, इसका शेड एरिया है मेरे पास, देखिए ये वैसे है लाइन चार्ट, लेकिन मैं शेड एरिया ऑन कर दूंगा तो ये एरिया जैसा बन जाएगा, लेकिन ये एरिया चार्ट नहीं है। ये कौन सा चार्ट है भाई शुभम भाई, लाइन चार्ट है। यहाँ पर क्या ऑप्शन दिखा रहा है मुझे, मार्कर्स। मार्कर्स मतलब कहाँ कहाँ वैल्यू चेंज हुए हैं। जैसे ही ऑन करूंगा तो ये क्या दिखा दिया मुझे, ये वैल्यूज चेंज हुए थे यहाँ पर मेरे। कोई डाउट इस वाले में, नो। और एक और चीज मैंने शो कर दिया कि कितना सेल्स हुआ है, मुझे वो भी दिखा दो। ना तो मुझे वाई एक्सिस समझ में आ रहा है, ना मुझे एक्स एक्सिस, क्योंकि दिख नहीं रहा, कलर इनके अलग है। विपिन भाई, वाई एक्सिस का कलर बदलने के लिए मुझे किस में घुसना पड़ेगा, यहाँ पर कहाँ जाना पड़ेगा, वाई एक्सिस में, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पे आया, और वैल्यूज में इसके कलर को मैंने क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया, मामला सेट है। एक्स एक्सिस पे जाने के लिए मैं किस पे जाऊँ, वैल्यूज पे जाऊँ। वैल्यूज पे जाने पे मैंने क्या कर दिया, वाई कर दिया। सौरभ जी, ये क्या है मेरे डेटा लेबल्स, इसको चेंज करने के लिए मैं किस पे जाऊं, डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स पे मैं गया और मैंने इसके कलर को क्या कर दिया, ये रहा वैल्यू, और वैल्यू के कलर को क्या कर दिया मैंने, व्हाइट। मामला सेट है कि नहीं है गाइस, ये भी विजुअल बन के रेडी है और ये वाला भी विजुअल बन के रेडी है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना तो बताइए, क्या हुआ भाई, फास्ट हो गया। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ये पहला मौका मिल रहा है कि साथ साथ चल रहे हो, सर राइट। हाँ जी बोलिए ऑनलाइन फ्रेंड्स, बोलो भाई, सर करके चुप हो गए। अच्छा, एक बंदे ने पूछा था, अभिषेक भाई हैं ग्रेटर नोएडा वाले, उन्होंने पूछा था कि क्या ये एनिमेट होता है। बिल्कुल एनिमेट होता है। एनिमेट का मतलब है, कार्तिकेय भाई मैं यहाँ पर ना जानना चाहता हूँ वेस्ट का कितना सेल्स है, ये ना सारा बता रहा है। तो मैंने किस पे क्लिक कर दिया इधर, वेस्ट पे, ये क्लिकेबल है विजुअल्स। जैसे ही वेस्ट पे क्लिक करूंगा, उधर देखिए मामला सेट हुआ कि नहीं हुआ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ लाइन। इधर मैंने इस पे क्लिक किया, ये ईस्ट है, चेंज हो रहा है विजुअल मेरा। इस पे क्लिक किया, ये विजुअल चेंज हो रहा है। इस पे क्लिक किया, ये विजुअल चेंज हो रहे हैं। सारे विजुअल्स मेरे इंटरेक्टिव होते हैं, इसलिए ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाता है। इंटरेक्ट का मतलब एक के बदलने पे दूसरा चेंज हो जाता है, बदल जाता है, इंटरेक्ट करता है, आपस में कम्युनिकेट करता है। नहीं चाहिए वैल्यू तो इसी में बीच में कहीं क्लिक कर दीजिए। कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है कुछ, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े ऑनलाइन स्टूडेंट्स। देखिए Yes, फिल्टर sir. पेन का हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसे मैं ऑफ कर देता हूँ, राइट। भाई कोई सांस वांस ले रहा है क्या, नींद वींद ले रहा है क्या बहुत तेजी से, हैं, कौन ले रहा है। अच्छा वो किसको नींद आ रही थी भाई, अच्छा अब आप लोगों का मैं सजेशन चाहता हूँ, ये विजुअल आपको बगल में दिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग बताइए मैं क्या पिक करूँ इसमें से, बस अंदाजा बताइए, नाम नाम नहीं आइडिया तो कोई बात नहीं। सर बार सर चार्ट। स्कैटर प्लॉट कर लो सर। स्कैटर प्लॉट ले सकते हैं और बार चार्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब पाई डोनट ले लिया तो पाई की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करता हूँ, और यहाँ पर ना गाइस मैं लेता हूँ मैप विजुअल। कौन सा विजुअल है ये मेरा, मैप विजुअल। इस विजुअल को यहाँ पर मैं सेट करता हूँ ऐसे, ठीक है, इधर। ये कुछ इस तरीके से, कोई कंफ्यूजन इसमें गाइस, नो। ये क्या है अगेन, मेरा विजुअल है, किसी नो नहीं, टॉपिक है मेरा, ठीक है। Yes, sir. ये. हाँ, अब यहाँ पर मुझे देखिए ये क्या बता रहे, सारे मेरे फील्ड्स वैल्यूज है, राइट। शुभम भाई ये फील्ड में क्या लिखा हुआ है, लोकेशन। लोकेशन में इनमें से क्या ड्रॉप होना चाहिए बताइए, आपका खुद का बेसिक अंडरस्टैंडिंग काम आएगा। क्या ड्रॉप होना चाहिए बताइए, आप लोग बताइए मुझे। सिटी और स्टेट, बहुत बढ़िया, और रीजन सर, रीजन, बहुत रीजन बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो। और कंट्री रीजन बोल दिया ना उसने, और क्या नहीं हो सर, सकता, स्टेट
सर क्या स्टेट नहीं डाल हो रहा सकता? क्या सेगमेंट पास हो सकता है? सब कैटेगरी पास हो सकता है इसमें? नहीं भाई, लोकेशन मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो जगह के बारे में बात करें, ठीक है? तो यहाँ पर हम हमेशा ज्योग्राफिकल लोकेशन पास करते हैं। टैबलू ना इससे भी ज़्यादा एडवांस है, वो ना आपका वर्ल्ड का ग्लोब का आइकन शो कर देता है उधर। जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है उसमें लोगो शो कर देगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना, पेशेंस रखना होता है पावर वीआई के साथ। हाँ, फिर ये ना फिर और लंबा पेशेंस करवाता है, फिर ये हैंग हो जाता है, बहुत जल्दी हैंग हो जाता है, ठीक है? तो गाइज यहाँ पर ना मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आप आइए, स्टेट को उठाइए, लोकेशन पे भेजिए। कुछ दिखा? कुछ दिखा क्या? ये कहाँ का डेटा है? अरे भाई, यूएस का डेटा, तभी तो यूनाइटेड स्टेट्स के मैप को शो कर रहा है। यूएस का डेटा है हमारा, राइट? क्या शो कर रहा है? ये बबल्स शो कर रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं बबल्स में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन बबल्स को चेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ये बबल साइज विपिन भाई सबका कैसा दिखा रहा है? एक जैसा? मैं कह रहा हूँ एक जैसा में हमें क्या पता लग रहा है? कुछ नहीं। सेल्स को उठाओ प्रदीप सर, मैंने यहाँ सेल्स को ड्रॉप कर दिया, किसमें? बबल साइज में। इससे मुझे क्या पता लगा? जहां का बबल साइज बड़ा, इसका मतलब जहां का कम, इसका मतलब कुछ भी कम है। कोई डाउट इसमें भाई? नो? अगेन मैं इस पे क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, इस पे पास कर दूंगा। कुछ मामला सेट हुआ? ज्यादा कुछ सेट नहीं हुआ। यहाँ के इसके फॉर्मेट पे आएंगे, मैप सेटिंग पे आएंगे। मैप सेटिंग आपको प्रोवाइड करता है कितने तरीके के मैप आपको चाहिए। मैं कह रहा हूं मुझे डार्क मैप चाहिए, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया, राइट? मैं यहाँ पे कह सकता हूँ मुझे एरियल मैप चाहिए, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कौन सा ठीक लग रहा था, डार्क या एरियल में? बताइए। एरियल ज्यादा सर सही डार्क। है? भाई आपका वोटिंग परसेंटेज कम है भाई अभिषेक। सर एक कोई मिनट बात नहीं सर, है, मेरे मेंबर नहीं है। आपको सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे अपने। सर आना ठीक है, पड़ेगा। चलिए। तो यहाँ पर गाइज मैंने, अब यहाँ पर देखिए, बबल्स पे हम गए। बबल्स पे मैं गया, किसके? इन बबल का कलर कैसा है भाई? खुशबू, ब्लू कलर है। मैं कलर्स पे गया, मैंने कलर्स के डिफॉल्ट को हटा के हम किस थीम पे काम कर रहे हैं? येलो पे। तो मैंने क्या पास कर लिया? येलो। कोई डाउट इसमें? नो? ठीक है, ये यहाँ पर ये बढ़िया सा बन के आ गया हमारे पास, ठीक है? हैं? कोई बात नहीं भाई, कोविड ही मान लेते हैं, कोविड डैशबोर्ड लिख देंगे बाद में इधर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कुछ पूछना है यहाँ पर आप लोग को? ठीक है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, ये मैप आपने बना लिया। अच्छा, इस मैप का लोकेशन यहीं रखें या कुछ और जगह ठीक रहेगा? बताइए, क्योंकि अलाइनमेंट ना हमें डिसाइड करना होता है। क्या ये यहाँ पर ठीक है? यहाँ पर अब देखिए, मैं चाहता हूँ, मैं ना स्टेट वाइज चाहता हूँ प्रदीप सर। मैं चाह रहा हूँ कि भाई अभी क्या ये ओवरऑल सेल्स आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ हर एक स्टेट के बेस पे मैनेजर होते हैं, हर अलग अलग मैनेजर होते हैं, उनका अलग अलग अपना क्या होता है, स्टेट होता है डिसाइडेड। तो यहाँ पर मैंने बोला मेरे पास एक ऑप्शन आता है स्लाइसर। स्लाइसर का मतलब होता है फिल्टर ऑन विजुअल। गाइस ध्यान रखना, जब भी किसी दूसरे विजुअल पे जाते हैं तो यहाँ पर इस पे किसी पे क्लिक नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप गलती से कुछ और क्लिक कर देंगे ना तो वो बदल जाएगा। बदलना नहीं है हमें, हमें बाहर क्लिक करना है और हमें नया विजुअल चाहिए। तो कहाँ क्लिक करेंगे? बाहर। और बाहर मैंने क्लिक करके क्या पिक कर लिया गाइस? स्लाइसर। स्लाइसर का मतलब है इस, ये पिज्जा अगर है तो इसे स्लाइस कर दो। तो ये डैशबोर्ड है, इसे मतलब स्लाइस कर दो। स्लाइस बेस्ड ऑन व्हाट? वैल्यूज। क्या वैल्यूज? इस टाइल को मैंने यहाँ पे उठाया और यहाँ फील्ड लिखा हुआ है। फील्ड में मैंने बोल दिया कि भाई कार्तिकेय मुझे स्टेट के वाइज ड्रॉप कर दो। किसके वाइज? अच्छा, स्टेट में देखो बहुत सारे स्टेट है, मजा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इस स्टेट को थोड़ा सा इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास डैशबोर्ड में ना जगह बहुत कम होता है। डैशबोर्ड मतलब सिंगल पेज, ठीक है? अभी हम इसे और अच्छा बनाएंगे। ये मेरे पास क्या आ गए गाइस? स्लाइसर्स आ गए। कार्तिकेय फॉर्मेट चेंज करना है, इस पे क्लिक करूंगा। भाई फिर से कोई बंदा नींद ले रहा है ना, और यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, ये सेट हो गया भाई। ऋतिक भाई कुछ भी दिख रहा कहाँ है? ये तो कोई मिल गया वाला हिसाब किताब हो गया, फिर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मेट पे जा करके अब आप लोग मुझे बताएंगे, स्लाइसर सेटिंग में जाऊं, स्लाइसर हेडर में जाऊं या वैल्यूज में जाऊं? ये मेरे शो नहीं हो रहे हैं, सोचिए। सर वैल्यूज में। वैल्यूज सर में वैल्यूज जाइए। में।
हाँ इस बार भाई आप अकेले काफी हैं। कहाँ जाना था हमें? वैल्यूज में, कलर। क्योंकि ये वैल्यूज है मेरे, और इन वैल्यूज को मुझे चेंज करना है। मैंने क्या बोल दिया? व्हाइट कलर पे रख। क्यों मैं व्हाइट क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि थीम ब्लैक है एक्चुअली में। थीम अगर कुछ और होता तो फिर मैं कुछ और पिक कर लेता, राइट। अच्छा अब यहाँ पर ना देखिए छोटा सा ना स्टेट लिखा हुआ है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये जो स्टेट लिखा हुआ है ना, देखिए इस विजुअल पे मैंने क्लिक किया, और ये जो स्टेट लिखा हुआ है मेरा, ये स्लाइसर सेटिंग में मेरा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो मेरा टाइटल कहलाता है। तो मैं इस जर्नल सेटिंग पे चले जाऊंगा। किस पे चले आऊंगा? जर्नल। जर्नल में, या फिर एक काम करते हैं, मेरे पास यहाँ पर स्लाइसर हेडर भी है। ये स्लाइसर का क्या है मेरा? हेडर। इस स्लाइसर हेडर में अगर मुझे उस हेडर को थोड़ा बोल्ड शो करना है तो मैं बोल्ड शो कर सकता हूँ, प्लस इसका कलर मुझे बदलना है तो मैं कलर बदल सकता हूँ। अच्छा हम येलो थीम पे हैं लेकिन व्हाइट रखना है हमें। अब ये प्रॉपर शो हो रहा है हमारे पास भाई? कार्तिक है, बताओ भाई कुछ। आप मान लेते हैं फ्लोरिडा के मैनेजर हैं, आपने क्लिक किया किस पे? फ्लोरिडा पे। कहाँ का विजुअल आ चुका है? फ्लोरिडा का। कहाँ से बिलोंग कर रहा है वो? रीजन साउथ से। दो को करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल दबाया और आपने फ्लोरिडा और कंट्रोल इंडियाना को सिलेक्ट कर लिया। कहाँ का सेल्स आ रहा है? फ्लोरिडा है, इंडियाना का आ रहा है। सारे स्लाइसर्स हटाने हैं तो यहाँ पर क्लियर सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। इसको मैंने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। सारे विजुअल हट चुके हैं मेरे। गाइस कोई डाउट तो नहीं? ओके। अब इस डैशबोर्ड में क्या है ना, एक कमजोरी है कि ये लिमिटेड है, स्पेस इसका क्या है, बहुत छोटा सा है। लेकिन डैशबोर्ड में हमें विजुअल्स तो ज्यादा शो करने होते हैं। तो अब हम आ जाएंगे इसके कैनवास सेटिंग पे। कैनवास सेटिंग पे, कैनवास सेटिंग पे मैं बोल रहा हूँ मुझे टाइप जो है पेज का टाइप कस्टम चाहिए। क्या चाहिए? कस्टम। कस्टम में हाइट मैंने बोल दिया, इसका हाइट रख लो 950। कितना रख लो? और इसका विड्थ रख लो 1600। सही है भाई? 950 बाय 1600। अब मेरे पे जगह ही जगह है कि नहीं है? इसको यहां से बड़ा कर दिया, इसको इधर भेज दिया। स्लाइसर, स्लाइसर है ये, स्लाइस कर रहा है डेटा को। क्या कर रहा है? जॉर्जिया पे क्लिक करेंगे तो जॉर्जिया के अकॉर्डिंग डेटा स्लाइस हो रहा है मेरा, ठीक है। ठीक है कैंडिडेट। और यहां पर मैंने बोल दिया कि भाई अब थोड़ा सा ना मैप को हमने जगह दे दिया है, इतना अच्छा खासा, इतना ठीक है, इतना ठीक है ना। मेरे ख्याल से इतना ठीक है, राइट। कैंडिडेट कोई कंफ्यूजन तो नहीं? या छोटा कर ले थोड़ा सा? बताओ भाई, यहाँ पर आपका बेसिक फॉर्मेटिंग काम आएगा। चलिए इतना कर लेते हैं, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर मैं और भी विजुअल्स लेकर के अपने आऊंगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो भाई देख लो इधर। गाइज ये मेरा कहलाता है फनल चार्ट। फनल का मतलब है जहां पर मैं अपने डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकता हूं कि हाईएस्ट टू लोएस्ट का अप्रोच क्या था। फनल बनाना, फनल सेल्स फनल का मतलब होता है कि फिल्टर आउट करना अपने रिकॉर्ड्स को कि हाईएस्ट टू लोएस्ट के बेस पे। फनल में टॉप पे कौन चले जाएगा? जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर होगा। और फनल में बॉटम पे कौन आ जाएगा भाई सत्यम? जो लोएस्ट कंट्रीब्यूटर होगा। ये मेरा विजुअल है, राइट है ना? हाँ बिल्कुल सही, टाइल है ये मेरा। विपिन भाई कैटेगरी है एंड वैल्यूज है। वैल्यूज में तो मुझे पता है कि कोई न्यूमेरिकल डेटा मेरा जाने वाला है, तो क्या शो करें? हम बहुत देर से सेल्स ले रहे हैं, इस बार हम प्रॉफिट उठा लें। प्रॉफिट को मैंने कहाँ भेज दिया भाई सुदर्शन? वैल्यूज में। ओवरऑल प्रॉफिट बता रहा है। किसके बेसिस पे दिखाना है मुझे? रीजन में दिखाएंगे तो 4 रीजन ही दिखाएगा। प्रोडक्ट में दिखाएंगे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। क्या मैं यहाँ पर सब कैटेगरी को उठा के ड्रॉप कर लूँ? ये मेरा एक फनल जैसा आ गया कि नहीं आ गया? कैंडिडेट यस या नो? इसको मैंने उठा करके कुछ ये लोकेशन दे दिया। कोई डाउट? इतना लोकेशन, इतना मेरे ख्याल से ठीक है। ये हम इसे एडजस्ट करेंगे बाद में, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? कार्तिकेय भाई इस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और इस पे पास कर देंगे। डेटा आ चुके हैं हमारे पास सारे, ये हम बदल लेंगे अभी आराम से। कोई कंफ्यूजन इस वाले में? नो? कोई डाउट तो नहीं? अच्छा फनल अगर इतना शो करना है तो आप इतना शो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये स्लाइसर ले लिया है जो सारे स्टेट्स को दिखा रहा है। यहाँ से हमने क्लियर कर लिया है तो ये सारे स्टेट का हमें दिखा रहा है। अच्छा अब आप सोचिए और हम क्या क्या विजुअल पास कर सकते हैं यहाँ पर।
सब कैटेगरी वाइज ये मेरा क्या दिखा रहा है, प्रॉफिट्स दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि भाई आप एक काम करो, यहाँ पर एक मेरा क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट लो, यहाँ एक मेरा पर्टिकुलरली दो मेरे डोनट चार्ट ले लेना, या एक डोनट चार्ट और एक स्कैटर चार्ट ले लेना। किस तरीके से, देखिए मैंने किस पे क्लिक किया गाइस, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट पे। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को मैंने थोड़ा सा छोटा किया, इस स्पेस पे आया और यहाँ पर इसे मैंने एडजस्ट कर दिया। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। इस पे क्लिक किया, भाई किसी का मीम चल रहा है भाई, अरे बोर हो गए तो भाई कोई इशू नहीं है, लेफ्ट कर सकते हैं। रील वील वॉच हो रही है क्या? वो एमजे वाला मुझे वो जोक याद आ गया, पीछे ताश खेली जा रही। तो वो बोलता है कौन है वे? शुभम भाई कुछ पूछना है इसमें? नो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं भी टाइम दूंगा आप लोग को, राइट। एक बार ये कंप्लीट हो जाए ना, फिर आप ही को टाइम देना है, बनाना है। सभी का इंस्टॉल तो हो गया होगा ना? हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अभी टाइम देंगे, राइट। यहां पर मैं कह रहा हूं एक्स एक्सिस पे भाई कार्तिक भाई मेरे को ना रीजन को, अच्छा रीजन को मैं सेल्स पे ऑलरेडी शो कर चुका हूं, तो मैं रीजन को नहीं पिक करता। मैं कहता हूं सेगमेंट को, सेगमेंट मेरे होते हैं शिप के सेगमेंट, मेरे शिप के सेगमेंट नहीं, मतलब प्रोडक्ट के सेगमेंट, कि ये किस सेगमेंट से बिलोंग करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेगमेंट है, कंज्यूमर का सेगमेंट है, या कोई और सेगमेंट है मेरा। कोई डाउट इसमें किसी को गाइस? नो। मैं सेगमेंट वाइज क्या देखना चाहता हूं, कितना क्वांटिटी ऑर्डर हुआ है। क्या बोला मैंने, सेगमेंट वाइज कितना क्वांटिटी ऑर्डर हुआ है। ये मेरे पास कलर आ चुका है, कोई डाउट इसमें किसी को? अच्छा गाइस एक चीज देखिए, येलो थीम है, येलो थीम है, ठीक है, और ये ब्लू कलर अच्छा नहीं लग रहा मुझे उतना, राइट। तो यहां पर हम जा रहे हैं और मैं यहां पर कह रहा हूं कि भाई इस पे आ गए, इसके फॉर्मेटिंग पे आ गए, और इसके मुझे कॉलम्स को क्या करना है, बदलना है। तो मैं इसके किस पे जाऊंगा, कॉलम्स पे जाऊंगा। कॉलम्स पे जाने के बाद मुझे इसे कलर को बदलना है। शानू अगर मैं कलर पे जाकर के येलो कर दूं तो ये एक ही कलर पिक करेगा। मैं कह रहा हूं एक कलर नहीं चाहिए मुझे, ग्रेडियंट्स चाहिए, कलर के शेड्स चाहिए। तो मैं किस पे जाऊंगा गाइस, एफएक्स पे। एफएक्स पे जाने के बाद मेरे पास कुछ भाई कार्तिकेय ऐसा कुछ पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप में जाने के बाद मैं रूल्स में जाकर के मैं किस में जाऊंगा, ग्रेडियंट पे। और ग्रेडियंट में मेरे पास देखो भाई सत्यम भाई, एक मेरा कलर ग्रेडियंट रेंज आ गया। यहां पर मैं कह रहा हूं लोवेस्ट में क्या क्या पिक कर लो, ये कलर, और हाईएस्ट में क्या पिक कर लो, ये कलर। कोई डाउट? और इसको यहाँ ओके कर दो, तो ये मेरे कलर के रेंज आ गए। अगर आपको येलो ना करके कुछ और रेंज आपको माइंड में आ रहा है तो आप वो पिक कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं आई थिंक इसमें? पक्का? इसको मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और यहाँ भी मैंने पास कर दिया। ये मेरा चेंज आ गया कि नहीं आ गया अपने आप? बताइए यस या नो। इसके फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ मैंने इसको पास कर दिया। ये मेरा चेंज ले लिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ पूछना है किसी को? कैंडिडेट स्टार्टिंग में जो हमने बनाया था वो और अभी जो दिख रहा है दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? अच्छा, अब यहाँ पर हम अपने और भी विजुअल पास कर सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो मेरा इतना स्पेस है, एक में आप स्कैटर प्लॉट को शो करना और एक में आप एक और पाई चार्ट को शो कर देना। ठीक है, किसको शो कर देना? पाई चार्ट को, राइट। तो कहाँ है हमारा, ये रहा। यहाँ हमने क्लिक किया और हमने किस पे क्लिक किया, पाई चार्ट पे। कैंडिडेट यहाँ मैं जाता हूँ टेबल व्यू पे, और टेबल व्यू पे ना हम इधर आते हैं शिप मोड। प्रदीप सर एक हमारे यहाँ कॉलम है, क्या नाम है इसका? शिप मोड में देखो यहाँ पर हमारे 3 डेटा हैं। एक है हमारे स्टैंडर्ड क्लास, और एक है हमारा फर्स्ट क्लास, एक है हमारा सेम डे, और एक है हमारा सेकंड क्लास। 4 डेटा है हमारे पास। खुशबू क्या है ये चारों? सत्यम भाई खुशबू, अरे खुशबू और राशि, राशि क्या है ये? हाँ कार्तिकेय, टेक्सचुअल डेटा तो है, ये है क्या? ये शिप मोड क्या है? सुदर्शन, अरे भाई जब आप अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाते हो, फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट मंगाते हो, तो बगल से तो उठ के नहीं आता है, कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, है ना? अब इंटरनेशनल अगर आपका फेयर चल रहा है तो कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, शिपमेंट होकर के आ रहा होगा। तो वो किस मोड में आया? प्लेन से मंगा लिया आपने क्या, तो फर्स्ट क्लास मोड में आ गया होगा, राइट। आपने स्टैंडर्ड क्लास मंगाया तो नॉर्मली आ रहा है। सेकंड क्लास है, सेम डे है, सेम डे डिलीवरी कौन सा होगा? अमेजोन का प्राइम, तुरंत लाके दे देता है ना। तो ये वही आपका शिपमेंट मोड है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो मैं खुशबू यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई ये जो पाई चार्ट है ना, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे शिप मोड वाइज
मेरे कितने क्वांटिटी ऑर्डर होते हैं, क्या बोला मैंने, शिप मोड वाइज कितने क्वांटिटी ऑर्डर होते हैं। और मैंने क्या पाया यहाँ पर, मैंने क्या पाया भाई, सबसे ज्यादा किसके होते हैं। अरे भाई ऐसे ब्लैंक बैठे हो जैसे लग रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कार्तिक भाई किसके सर आते हैं, सेकंड क्लास के स्टैंडर्ड क्लास के होते हैं। स्टैंडर्ड क्लास के होते हैं ना भाई। पाई चार्ट में एरिया डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, मतलब ये जो भी सुपर स्टोर का डेटा है उससे सबसे ज्यादा ऑर्डर क्वांटिटी कहाँ से मंगाए जा रहे हैं, स्टैंडर्ड क्लास से मंगाया जा रहा है। वो फोकस किस पे करेगा, डिलीवरी हो जाए टाइम पे, स्टैंडर्ड क्लास पे। सबसे कम कौन है, सेम डे वाले, क्योंकि सेम डे वाले प्रीमियम बंदे होते हैं, वो हमेशा थोड़ा ना ऑर्डर करते रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई इसके भी फॉर्मेट को थोड़ा सा बदल दो, पाई चार्ट को पिक करो, फॉर्मेट पेंटर पे जाओ और इस पे यहाँ पर पास कर दो। सारा फॉर्मेटिंग वही एक्सेप्ट कर लिया, इसको यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से पास कर दिया। कोई डाउट किसी को, नो कैंडिडेट्स पक्का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई, ओके ठीक है। अब यहाँ पर इतना जगह बच जा रहा है मेरा। अभी आप लोग सोच रहे हैं ये हम बना रहे हैं इससे फायदा क्या, देखिए मैं जॉर्जिया का एनालिसिस करना चाहता हूँ, ये जॉर्जिया के अकॉर्डिंग रिपोर्ट मेरा फिल्टर हो जाएगा। मैं कैलिफोर्निया का करना चाहता हूँ तो कैलिफोर्निया के अकॉर्डिंग मेरा रिपोर्ट फिल्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं क्लियर सिलेक्शन कर दूंगा तो सारे हो जाएंगे। क्या इतना डिसेंट अप्रोच एक्सेल इतने इंस्टेंट प्रोवाइड करता है, बताइए। आप सबने काम किया होगा, जिस दिन ने काम किया बताइए सर आप, क्या चैलेंजेस आते हैं इससे कंपेरेटिवली। इंटरेक्शन बहुत कम है, शीट उसी शीट में डेटा है, उसी शीट में डैशबोर्ड बन रहा है, तो डेटा कनेक्टिविटी में इश्यूज हो जाते हैं। डेटा बहुत ज्यादा है तो काम ही नहीं करेगा, या तो डेटा ही मंगा लो या डैशबोर्ड ही बना लो। यहाँ ऐसा नहीं है ना, यहाँ हम पाइथन से भी डेटा मंगा सकते हैं, या SQL सर्वर से डेटा आ सकता है, MySQL से डेटा आ सकता है, वेब स्क्रैपिंग का डेटा आ सकता है, जो डेटा का नाम बताओ वो डेटा आ सकता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें भाई। शुभम भाई कहाँ तक पहुंचे, कहीं पहुंचे नहीं, स्टार्ट ही नहीं किया हमने है? चलिए अब मैं कह रहा हूं भाई यहाँ पर ना एक स्कैटर प्लॉट लेना, अभिषेक की डिमांड आई थी कि ये क्या लेना है, स्कैटर प्लॉट लेना है। गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमको ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे, नहीं, मैं फर्स्ट क्लास में आपको अप्रोच बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अब हम कब मिलेंगे, अब हम अगले सैटरडे मिलेंगे। इस एक हफ्ते क्या करते, कुछ तो पता होना चाहिए ना। तो अभी हमने आज जो सीखा वो पूरा एक हफ्ते में आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने डैशबोर्ड बना सकते हैं, मैं आपको डेटा दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मेटिंग का आइडिया लग गया है। और पहले दिन से ही आप जो लास्ट डे में काम होता है वो पहले डे से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइनल प्रेजेंटेशन हम कब देते हैं भाई तन में, आप तो आपने तो किया ही है, लास्ट डे में होता है। लेकिन इस बार अप्रोच मैंने बदल दिया है, इस बार रिवर्स अप्रोच चलेंगे हम। इस बार लास्ट डे में हम सीखेंगे कि ये विजुअल था क्या, राइट। इस विजुअल में हमने ये पाई चार्ट ही हमने क्यों यूज किया, वो लास्ट डे में हम सीखेंगे, राइट। क्योंकि वो बोर हो जाते हैं बंदे स्टार्टिंग में, और लास्ट तक में फिर मुझे पता है क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने स्कैटर लिया, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई मुझे बता सकता है स्कैटर प्लॉट को हम कब यूज करते हैं, या ऑफलाइन में से कोई बताना चाहे तो। वैल्यूज तो सभी में दिखा रहे हैं सब में दिखा रहे हैं, मोर स्पेसिफिक आंसर पे जाओ। सर डेट और टाइम, नहीं डेट एंड टाइम ऐसा नहीं है भाई, डेट एंड टाइम के लिए हम लाइन चार्ट यूज करेंगे ना, टाइम सीरीज है वो हमारा, डेट एंड टाइम हो गया। बताइए तन्मय भाई, थोड़ा और क्लोज जाओ, सही जा रहे हो लेकिन और क्लोज। सर कोई कोरिलेशन फाइंड करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही, यही आंसर मुझे चाहिए था, राइट। स्कैटर प्लॉट हम यूज करते हैं जब दो डेटा के बीच में को रिलेशन चेक करना हो मुझे, कि सेल्स बढ़ने पे क्या प्रॉफिट बढ़ता है, सेल्स बढ़ने पे क्या क्वांटिटी बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ने पे क्या प्रॉफिट बढ़ता है। ये दोनों कैसे डेटा है मेरे, न्यूमेरिकल डेटा है। और न्यूमेरिकल से कोरिलेशन चेक करने के प्रोसीजर के लिए हम स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एज और इनकम दोनों कैसे डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है। क्या इन दोनों को शो करने के लिए मैं, शुभम भाई स्कैटर नहीं कर लो, ऐसे ही कह रहा था मैं, क्या एज और इनकम शो करने के लिए सौरभ जी क्या मैं स्कैटर प्लॉट यूज कर सकता हूँ, बताइए सोचिए। कर सकते हैं भाई, जिस दो डेटा में न्यूमेरिकल आ गया उसमें सोचना ही नहीं है, आपने 5 सेकंड टाइम लिया, 4 सेकंड वेस्ट हुआ आपके, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए, क्या कर सकते हैं। जहां पर न्यूमेरिकल दो डेटा आ गया वहां कौन सा प्लॉट चलेगा, स्कैटर प्लॉट चलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स और वाई में क्या जाएगा प्रदीप सर? न्यूमेरिकल डेटा। कार्तिकेय एक्स में क्या पास करें? सेल्स। वाई में क्या पास करें? प्रॉफिट। भाई अभी तो बताया ना, न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल। आया कि नहीं आया? ये मुझे ये बता रहा है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मुझे बता रहा है, राइट। शानू ये डॉट यहां पर है, ये डॉट यहां ना होकर के अगर ये डॉट यहां होता तो क्या होता? अच्छा नहीं होता या बुरा होता वो नहीं पूछ रहा हूं, इसका मतलब क्या होता? ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है गाइस। आज देखते हैं आप सबका अंडरस्टैंडिंग क्या बन रहा है, राइट। क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स में या पावर बीआई में विजुअल्स और डैशबोर्ड बनाना बड़ा काम नहीं है, इसलिए मैंने पहले दिन ही बना के दिखा दिया, ठीक है। अब भाई इसके लिए तो कंपनी पे करेगी नहीं आपको, इतना आप समझ रहे हैं। कोई और मामला सेट होगा दूसरा। अगर ये यहाँ पर शुभम भाई ये एक डॉट इधर है, ये ध्यान रखना, ये सेल्स है और ये क्या है मेरा? प्रॉफिट है। भाई कोई बंदा नींद ले रहा है बढ़िया से, कौन है वो बंदा? है अभिषेक भाई? कौन बंदा नींद ले रहा है भाई? लोरी चल रही है अच्छी वाली है। यहाँ पर ये मेरा सेल्स और ये मेरा क्या है? प्रॉफिट है। मैं हर एक से अंडरस्टैंडिंग पूछूंगा, ठीक है। शुभम भाई क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर ये डॉट यहाँ ना होकर के अगर ये यहाँ होता तो ये क्या बताना चाह रहा है? ये यहाँ ना होकर के अगर ये यहाँ होता या यहाँ होता, इन चारों का मतलब समझाइए मुझे शुभम। पॉसिबल है, एक अकेला डॉट काफी है। हाँ ये डॉट बताओ, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल्स के कंपैरिजन में हाई प्रॉफिट, या सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों बराबर चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सही, बिल्कुल सही पकड़ा आपने पॉइंट। ये क्या बता रहा है भाई सुदर्शन? है हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब आपको कुछ समझ में आ जाएगा। राशि ये क्या बता रहा है? बहुत बढ़िया, सेल्स भी कम है और प्रॉफिट भी कम है। सत्यम भाई ये क्या बता रहा है? और सेल्स बहुत ज्यादा है। क्या ये डॉट काम का है हमारे लिए? यस सर। अरे भाई आप खाली सेल पे सेल आप किए जा रहे हो हैं, और दिन में आप लॉस में बैठे हो, क्या फायदा? सेल बहुत ज्यादा हो रही है। कितना सेल हो रहा है? $2 बिलियन का डेली सेल हो रहा है। प्रॉफिट कितना आ रहा है? 0 रुपए 10 रुपए, क्या फायदा? इसका मतलब आप सेल नहीं कर रहे हो, इसका मतलब पैसा एक जगह से लेके दूसरी जगह दे रहे हो, बीच में 1-8 रुपए गिर जा रहे हैं, वो प्रॉफिट हो जा रहे हैं। ठीक है भाई विपिन, अब आई थिंक ये डॉट्स समझ में आ रहे होंगे। स्कैटर प्लॉट का यही तो पर्पस है, कोरिलेशन फाइंड करना दोनों के बीच में। अब आप लोग अगर समझ गए हैं तो मुझे अभिषेक भाई बताएगा ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इधर ये सेल्स जा रहा है और इधर प्रॉफिट जा रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है? भाई देखिए होवर किया है, डेटा आपके सामने है कि ज्यादा सेल्स पे कम प्रॉफिट है। आप ये देखिए एंगल कैसा निकल रहा है, इसका एंगल कुछ ऐसा निकल रहा है, ठीक है। सेल ज्यादा जा रहा है लेकिन प्रॉफिट की तरफ मूवमेंट कम हुआ है, और ये कॉमन सी बात है भाई, अगर 10 रुपए का सेल हुआ है तो 10 रुपए का प्रॉफिट नहीं हो सकता, ठीक है। वो गलत धंधे में ही हो सकता है, 10 रुपए के सेल्स में 20 रुपए का प्रॉफिट, राइट। हाँ वो मूवी में ही हो सकता है, एक का डबल। किसमें? एमएलएम में हो सकता है, लेकिन भाई ये ऊपर वालों का हो सकता है, ठीक है। चलिए कोई डाउट इस वाले में? नो। अब यहां पर क्या है ना, देखिएगा ध्यान से देखिए कैंडिडेट, मैं यहां पर कह रहा हूं यार ये जो डॉट है ना ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, सेल्स वर्सेस प्रॉफिट। मैं कह रहा हूं ना मुझे चारों रीजन का यही डेटा चाहिए, तो मैंने लीजेंड में किसे ड्रॉप कर दिया कैंडिडेट्स? तो मेरे पे 4 रीजन थे ना, तो ये मेरे राशि, ये मेरे कितने डॉट्स दिखा रहा है? 4 डॉट्स दिखा रहा है। क्या बताना चाह रहा है ये? और अभी यही 4 डॉट आमने सामने रखे थे ना मैंने, अब यही 4 डॉट आपके आमने सामने है। बताइए भाई क्या अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की चारों डॉट से? ये सेंट्रल रीजन यहाँ बताना चाह रहा है, क्या है भाई? बताइए बताइए गाइस फास्ट, क्योंकि वो मैंने अंडरस्टैंडिंग इसीलिए पूछा आप लोगों से। बताओ राशि ये क्या बताना चाह रहा है? सेंट्रल रीजन कम हुआ है तो बुलाएंगे मैनेजर को,
समझाएंगे उसे। चल क्या रहा है भाई, हैं? और एग्जाम्पल किनका देंगे, वो देखो क्या कर रहे हैं। और आप देखो क्या कर रहे हो। इनका एग्जाम्पल देंगे किनको, इन दोनों को। यस या नो, क्लियर है? ये है, क्या कह रहे हो भाई? ऑलमोस्ट ठीक चल रहे हैं, दोनों ठीक चल रहे हैं। सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों 45 डिग्री एंगल पे मेंटेन है। मतलब जैसे जैसे सेल्स बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है। कौन से रीजन है? ईस्ट वाला एंड वेस्ट वाला। ईस्ट और वेस्ट, डेटा इज द बेस्ट। ये वही वाला हमारा डायलॉग है। और इन दोनों में क्या है भाई? इन दोनों में हमारा मामला गड़बड़ है, सेंट्रल एंड साउथ वाले में। तो इन दोनों को बुला के उन दोनों का एग्जाम्पल दिया जाएगा कि कर क्या रहे हो तुम दोनों। ठीक है? क्या ये पॉइंट भाई सुदर्शन भाई, क्या ये इस डेटा को देख के कभी पता लग सकता था? है? देखती रह जाएंगे, है ना? नहीं पता लगेगा, लेकिन यहाँ से पता लग रहा है। इसी डेटा को विजुअल्स में कन्वर्ट करने का पर्पस ही यही होता है हमारा, कि इनसाइट या हिडन इन्फॉर्मेशन हमें पता लग सके जो अभी तक पता नहीं चल रही थी। ठीक है? वरना मीटिंग में उन्हें सुनाएंगे कैसे, ये कैसे पता लगेगा हम मैनेजर हैं उनके? वो तो सुनाने पे पता लगेगा ना। ठीक है? डेटा तो उनके पास भी है। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया, इसको इतना अलाइनमेंट इधर दे दिया, इस पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर किया, इस पे गए, बढ़िया से हमारा ये डेटा बनके हमारे सामने आ चुका है। और इसी के साथ हमारा ये डैशबोर्ड कंप्लीट होता है। इसका हमने नाम दे दिया Amazon सुपरस्टोर डैशबोर्ड। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को गाइस? नो? पक्का? अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो राशि, अच्छा लग रहा है ऐसा? तो आपको जवाब मिल गया, पूरा कवर करना जरूरी है। राइट? सर तो इसमें कॉमन सी सर बात एक है ना। सर छूट रही है। क्या कह रहे हैं? सर इसमें जो ये सर सेल्स है ना सर, इनको सर वो करना, बाइट करना पड़ेगा सर, वो ग्रे में है सर। क्या कह रहे हो भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक टेबल क्या करना सर पड़ेगा इसको मुझे? सर इसकी सर टेबल को सर चेंज करना पड़ेगा सर, उसका सर कलर। कौन से टेबल का सर चेंज सेल्स और भाई? सर प्रॉफिट। अच्छा सर अच्छा अच्छा, प्रॉफिट ये और फॉर्मेट सर कर, रीजन अरे का। यार वो तो हम कर लेंगे अभी। अभी इसका भी बचा हुआ, इसका बचा हुआ, वो इशू नहीं है। मैं इसमें पूछ रहा हूँ, ये वन एंड में समझ में आया? राइट? यहाँ पर अब हम आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पावर BI डैशबोर्ड एग्जाम्पल्स। यहाँ पर इमेजेस में आए, ठीक है? कुछ ऐसा ही दिख रहा है, अलग अलग। अब ये देख के आपको डाउट में तो नहीं आना है, ठीक है कैंडिडेट? कोई डाउट तो नहीं? अलग अलग थीम के अकॉर्डिंग लिया हुआ है सबने। अब आप लोग भी ऐसा बना सकते हैं भाई, पहले क्लास से आइडिया लग गया ना कैसे बनना है। सौरभ जी यहाँ पर ना ये कुछ ऐसे कार्ड जैसे बने हुए हैं, इनको हम बोलते हैं KPIs। क्या बोलते हैं इनको? KPIs का मतलब क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब है कंपनी के हेल्थ को एक सिंगल आंसर में बताना। रिलायंस कंपनी अच्छी है, वो कैसे पता लगेगा? उसका रेवेन्यू 8,000 करोड़ या 80,000 करोड़ है, तो मैंने क्या लिख दिया, एक डेटा रेवेन्यू 80,000 करोड़, प्रॉफिट 10,000 करोड़ या 50,000 करोड़, ऐसा बोल दिया। तो ये सिंगल लाइनर आंसर है। सिंगल लाइनर आंसर किसी भी कंपनी का हेल्थ एक बार में बता देते हैं। इस सिंगल लाइनर आंसर को क्या बोला जाता है भाई? KPI। कल को ये डाउन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेटा हमारा वो है, यानी डेटा डाउन है, इसका मतलब कंपनी का डैशबोर्ड यानी हेल्थ हमारा सही नहीं है। तो यहां पर ये हमारे बनते हैं KPI इन्हीं कार्ड से। किससे बनते हैं? कार्ड से। अब मैं कह रहा हूं भाई जगह तो बची नहीं है, इधर एडजस्ट करना है। तो यहां पर आइए, कैनवास बैकग्राउंड पे जाइए, कैनवास सेटिंग पे क्या बढ़ाएं? हाइट बढ़ाएं 1200, जगह मिली? ठीक है, ज्यादा मिल गई जगह। 1100, इतना ठीक है? ठीक है कैंडिडेट? ओके। इसको नीचे शिफ्ट किया, इसको नीचे शिफ्ट किया, ये भी नीचे शिफ्ट हुआ, ये भी नीचे शिफ्ट हुआ है हमारा, ये भी पूरा नीचे गया। ये इतना ही रखेंगे इधर, ठीक है? ये इधर शिफ्ट हुआ, बताइए भाई किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट तो नहीं ना? पक्का? विपिन भाई ये है मेरे कार्ड, क्या लिखा हुआ इधर? कार्ड। और ये है मेरे इधर
कार्ड न्यू, तो हमेशा किस पे काम करना चाहिए? तो हम क्या पिक करेंगे? न्यू। मैं कार्ड भी समझाऊंगा, मैंने बोला ना इस बार हम रिवर्स अप्रोच चल रहे हैं, ठीक है। यहां पर मैंने इसको यहां पर ऐसे पास कर दिया। कोई कंफ्यूजन किसी को गाइस इसमें? यहां पर क्या बता रहा है भाई शानू? ये डेटा कार्ड में हमेशा, अभी मैंने बताया भाई शुभम भाई, वन लाइनर इन्फॉर्मेशन होते हैं। वन लाइनर मतलब मेरी पूरी सेल्स कितनी है, मैंने कितने क्वांटिटी ऑर्डर किए, मैंने कितना प्रॉफिट अचीव किया, ये सारे वन लाइनर आंसर है। तो ये जो मिल रहे हैं आपको यहाँ कॉलम पे, आप उन्हें पास कर दो। तो गाइस यहाँ पर हम क्या ड्रॉप कर देंगे? प्रॉफिट को उठाया, दिखेगा प्रॉफिट है ना, इतनी जल्दी नहीं दिखता नहीं दिखेगा इसको क्या हो गया यार? एक मिनट रुकना ऑनलाइन स्टूडेंट। दिख रहा है प्रॉफिट? कितना किया हमने प्रॉफिट भाई? 286,000 का हमने प्रॉफिट किया। और ये रुपीज नहीं है, ये डॉलर में बात चल रही है, ध्यान रखना। उतना बड़ा सुपर स्टोर है क्या 286,000 रुपए पर 2,86,000 का प्रॉफिट होगा? नहीं, ये डॉलर्स में है, बहुत बड़ा पेमेंट है। प्रदीप सर दूसरा क्या मैं ड्रॉप करूं यहाँ पर? सेल्स। तीसरा क्या मैं ड्रॉप करूंगा इस, बताइए तीसरा क्या ड्रॉप करूं मैं? क्वांटिटी। चौथा क्या मैं ड्रॉप करूं? इसी में प्रॉफिट कर लिया। चौथा मैं कह रहा हूं कि मैंने अभी तक डिस्काउंट कितना दिया, ओवरऑल डिस्काउंट। ये चारों डेटा आ गए मेरे, चारों आ गए, लेकिन चौथा नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बढ़िया थोड़ी ना अप्रोच। तो कार्तिकी भाई हम फॉर्मेट पे आ जाएंगे, और फॉर्मेट में मैं किस पे आ जाऊंगा? कॉल आउट वैल्यूज पे नहीं, लेआउट पे जाऊंगा। किस पे? और यहाँ कितना लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट? कार्ड कितने शो करने हैं? 3। मैंने क्या बोल दिया, कितने शो करने हैं? 4। चारों आ गए बगल में? डाउट किसी को? नो। अब मैं किस पे आ गया गाइस? कॉल आउट वैल्यूज पे। कॉल आउट वैल्यूज मतलब ये जो इसके वैल्यूज है मेरे, इसके वैल्यूज को मुझे सेंटर अलाइन करना है। क्या करना है? सारे सेंटर अलाइन हो गए? कोई डाउट किसी को गाइस? नो। यहां पर मैंने बोल दिया कलर को क्या कर लेना, मेरे थीम के अकॉर्डिंग ले लो, ठीक है। देखते हैं, अच्छा नहीं लगेगा तो व्हाइट कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और यहां पर मैंने इसको पिक किया, इसके फॉर्मेट पेंटर पे गए सुदर्शन भाई, और यहाँ ये मैंने पास कर दिया। कोई डाउट? नो। लेकिन ये ना ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है जैसे मैं ट्रांसपेरेंट चाह रहा हूं। तो मैं वापस से जाऊंगा इस पे, पहले मैं इन्हें ऑफ कर लेता हूं सारे, ठीक है। कार्ड्स पे ये मेरा बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को मैंने क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। मामला सेट है, ठीक है। बैकग्राउंड दिखाया ही नहीं तो बैकग्राउंड दिखेगा कहां से, है ना भाई? भाई कंपनी पूछती है आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या थी, हम दिखाएंगे ही नहीं तो हमें नहीं लेगी, राइट। तो बैकग्राउंड हमें नहीं बताना। अच्छा, अब यहां पर शानू देखिए सम ऑफ प्रॉफिट सम ऑफ सेल्स नहीं दिख रहा है हमें, तो हम क्या करें? इसके कॉल आउट वैल्यूज पे वापस आएंगे, है ना। कॉल आउट वैल्यूज पे हमने ये कलर ले रखा है, और यहां पर ये लेबल ले रखा है मैंने। लेबल का कलर कैसा है मेरा? ग्रेइश। इसको मैं क्या कह देता हूं? व्हाइट। अब प्रॉपर सही है भाई? अब सही दिख रहा है? इसे यहां से एडजस्ट कर दिया और इसे यहां से एडजस्ट कर दिया। कैंडिडेट कुछ पूछना है? नो। एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा ना और इसे स्लाइटली इतना एडजस्टमेंट देते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा ये मैं क्यों दे रहा हूं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का, राइट, इतना एडजस्टमेंट। इसे स्कैटर को थोड़ा सा इतना छोटा करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ लेकर के आते हैं, इस एडजस्टमेंट। शानू आप कहोगे दिख रहा कुछ है नहीं इसमें, है ना? अभी बताऊंगा। एक्चुअली क्या है ना गाइस, कि पावर बीआई जो डेवलपर्स थे उन्हें पता थे चैलेंज आएगा, ठीक है। विजुअल्स डैशबोर्ड एक से ज्यादा देने होते हैं। इसका फायदा क्या है ना, कि क्योंकि कल को जब ये लाइव इंटरेक्ट हो रहा होगा, मुझे जॉर्जिया का डेटा देखना है। देखिए कैसे डैशबोर्ड चेंज हो रहा है, देख रहे हैं? एक्चुअली ये बनाना है हमें, राइट। ये सारी चीजें बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं हमारे डायनेमिकली? ये पूरा चेंज हो रहा है क्यों सर? प्रदीप सर सही है। यहाँ पर मैंने क्लियर ऑल कर दिया। अब आप कहेंगे ये मैंने छोटा सा जगह क्यों बनाया, अभी बताता हूँ इसके पीछे रीजन क्या है। मैं चाह रहा हूं यहाँ ना स्लाइसर्स मुझे और अच्छे लेवल पे चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने यहाँ बोल दिया कि भाई क्वार्टर वाइज भी क्या कर दो,
एनालिसिस कर दो, हम भी क्वार्टर वाइज ले लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, हमें ये भी तो पता लग जाएगा क्वार्टर 1 का कितना सेल्स था, क्वार्टर 2 का कितना था, क्वार्टर 3 का था, क्वार्टर 4 का कितना था। और ये वो जो है वो भी क्या है, मेरे स्लाइसर्स हैं। क्या है वो, मेरे स्लाइसर्स। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा स्लाइसर न्यू पे। किस पे, स्लाइसर न्यू पे। ये स्लाइसर न्यू बन के आ गया मेरा, कोई डाउट किसी को। स्लाइसर न्यू में मैंने गाइस ड्रॉप कर दिया किसे, ऑर्डर डेट को। किसे ड्रॉप कर दिया, अब ऑर्डर डेट को ड्रॉप किया ना तो ये बहुत सारा डेट्स आ गया। देखिए 3 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी, 9 जनवरी। मैं कह रहा हूँ मुझे डेट नहीं चाहिए, डेट के हायरार्की पे चले जाओ। हायरार्की मतलब अब ये मुझे कुछ इस तरीके से शो कर देगा 2016, 17, 18 और 19। कोई डाउट इसमें किसी को। अच्छा, या फिर एक काम कर सकते हैं हम, ये नॉर्मल भी स्लाइसर रख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं वापिस से ड्रॉप कर देता हूँ। स्लाइसर लेना है भाई, कार्ड लग गया मेरे से गलती से, ये रहा स्लाइसर। ठीक है गाइस, ये रेंज आ गया। मैं कह रहा हूँ मुझे रेंज नहीं चाहिए सौरभ जी, इसके फॉर्मेट पे जाइए, स्लाइसर सेटिंग पे जाइए, बिटवीन से हटा करके क्या सिलेक्ट कर लीजिए, टाइल। बहुत सारे टाइल आ गए हैं ना, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, हमें ये नहीं चाहिए। तो मैं वापस इसके डेटा पे आता हूँ, ऑर्डर डेट को मैं क्या बोल देता हूँ गाइस, डेट हायरार्की। ये मेरे कुछ इस तरीके से आ गए डेट हायरार्की में। डेट हायरार्की में मैं बोल देता हूँ मुझे क्या दिखाना था शानू, क्वार्टर दिखाना था ना, तो मैं यहाँ से ईयर कट कर देता हूँ, मंथ कट कर देता हूँ और डे कट कर देता हूँ। ये चारों क्या बचे भाई मेरे, क्वार्टर बचे। इन चारों को मैंने कैसे पास कर दिया, कुछ इस तरीके से। कैंडिडेट कोई डाउट किसी को, बताइए भाई। नो, इन चारों को उठाया मैंने इधर और इधर पास कर दिया। इतना एरिया ठीक है, कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नो, यहां पर मैंने इसके फॉर्मेट पे क्लिक किया राशि, यहां से फॉर्मेट पे एंटर किया और इधर मैंने पास कर दिया, मामला सेट है। अब आपको पता है कि ये फॉर्मेट हम कर सकते हैं। इसके यहाँ पर जाएंगे, स्लाइसर हेडर में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वैल्यूज पे जा करके मैं इसके फॉन्ट कलर को क्या कर देता हूँ, फॉन्ट कलर को क्या कर दें, इसका वाइट कर दें। क्या कर दें, वाइट में तो दिखेगा ही नहीं। अच्छा, पहले इसका ना बैकग्राउंड ऑफ कर देते हैं। इसके बैकग्राउंड को क्या कर दिया हमने, ब्लैक, और अब इस फॉन्ट कलर को हमने क्या कर दिया, व्हाइट। अब सही है कैंडिडेट, यस या नो। चारों क्वार्टर आ गए मेरे पास कार्तिक भाई। अब आप और भी अगर स्लाइसर शो करना चाहते हैं यहाँ पर तो वो भी शो कर सकते हैं। क्या, जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास स्टेट वाइज मैनेजर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन कल को रिपोर्ट ऐसा भी हो सकता है कि भाई मुझे यहाँ पर चाहिए 4 रीजन वाइज। किसके वाइज, ईस्ट का दिखाओ, वेस्ट का दिखाओ, नॉर्थ का दिखाओ और साउथ का दिखाओ। तो गाइज मैं कुछ नहीं करूंगा, इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूंगा। ये मेरे पास आ गया ऐसा स्लाइसर वापस से। यहाँ से मैं ऑर्डर डेट को कट करके मैं रीजन ड्रॉप कर दूंगा। क्या ड्रॉप कर दूंगा, रीजन। ये चारों रीजन आ गए कि नहीं आ गए, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। और इसको चारों को मैंने क्या कर दिया, इतने छोटे से एरिया में एडजस्ट कर दिया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मामला गंभीर है क्या, नो लग नहीं रहा है सर। कि आप सब प्रेजेंट हैं। नो सर, आ रहा है। ये हमारा क्या बन गया, प्रॉपर डैशबोर्ड बन गया। बस इसे करिए इस 100 स्क्रीन पे फिट टू पेज, और यहाँ पर ये प्रॉपर आपका डैशबोर्ड आ चुका है। और ये पूरा डैशबोर्ड क्या है, इंटरेक्टिव है। क्वार्टर 1 देखना है तो ये रहा क्वार्टर 1 का रिपोर्ट, क्वार्टर 2 देखना है, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 देखना है, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 देखना है, क्वार्टर 4, सेंट्रल का सेल्स देखना है, सेंट्रल का, ईस्ट का देखना है, ईस्ट का, साउथ का देखना है, साउथ, वेस्ट क्लियर करना है। यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, है कि नहीं है। अब बात ये है कि भाई मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये विजुअल्स दिखते नहीं है, तो पावर बीआई डेवलपर ने क्या बोला कि भाई इन सबको हम फोकस मोड में ले जा सकते हैं। अगर मुझे उस विजुअल पे ही फोकस करना है तो हर एक विजुअल पे क्या है मेरा फोकस मोड, इस पे जाऊंगा तो वो पर्टिकुलरली मेरा इन डेप्थ में ओपन हो जाएगा। बस अब आई थिंक कोई देखने में दिक्कत ही नहीं है। अब भी दिक्कत है क्या शुभम भाई, नो, राइट, ये बन गया हमारा। कैंडिडेट कोई डाउट किसी को, बस डन, राइट। तो पहले ही क्लास में आपने पावर बीआई को यूज करना सीखा और डैशबोर्ड बनाना सीखा। और कैसा डैशबोर्ड बनाना सीखा, जो आप पहले ही दिन से अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ भाई हमें पावर बीआई पे काम पता लग गया है। अब हमें पीछे के बैकएंड प्रोसेस को समझना है कि ये तो चलो अच्छा था, कल को डेटा क्लीन नहीं आ सकता है,
कल को डेटा एक्सेल में नहीं आ सकता है, कल को डेटा 10 जगह से आ सकता है, कल को डेटा क्लीनिंग पे हमें काम करना पड़ सकता है, कल को हमें फॉर्मुलेस बनाने पड़ सकते हैं अपने, कल को हमें इंटरैक्टिव और हमें और ज्यादा करना पड़ सकता है, कल को एक पेज से ज्यादा हमें रिपोर्ट्स बनाने पड़ सकते हैं। यही तो सीखना है अब हमें बाकी। कल को इन सारे विजुअल्स का इन डेप्थ पर्पस हमें पता होना चाहिए। और पहले क्लास में हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया। और ये व्हाइट कलर हमें अच्छा अगर नहीं लग रहा है तो यहाँ पर आकर के हम इसे येलो कलर पास कर देते हैं, तो ये थोड़ा एक थीम में हो जाएगा हमारा। आज इसकी हल्दी हो चुकी है, कल इसकी मेहंदी हो जाएगी, परसों सगाई करेंगे और लास्ट डे में इसकी विदाई करेंगे फिर। ठीक है भाई? हैं? सगाई सगाई पहले हो चुकी थी, जब आपने इंस्टॉल किया ना उस टाइम की सगाई हो चुका है, राइट? अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछ रहे हैं तो बताइए भाई। पावर भी आई थिंक पहली क्लास में आपको पता लगा होगा। इस पे कुछ मत करिए, कंट्रोल पी करिए। कंट्रोल पी क्या करेगा, इसे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करेगा। आपके पास ये बढ़िया सा डैशबोर्ड है। ये जो एक ऑनलाइन मैंने रेफरेंस दिखाया और ये आप लोगों का बनाया होगा, बराबर है, सेट है, बढ़िया है। कार्तिक है, कुछ पूछना है? स्टार्टिंग से स्क्रैच से देखा कैसे बनता है? क्यों भाई ऋतिक भाई, अब सब दिख रहा है? हर्ष कब से आएगा? हाँ, अगर किसी को शेयर करना है, वही तो सीखना है हमें। अगर शेयर करना है तो ये तो पीडीएफ जाएगा, तो पीडीएफ पे क्लिक थोड़ा ना कर पाएगा। सेंट्रल पे क्लिक कर पा रहा है क्या वो? ये तो इमेजेस है। और यही तो पावर बीआई का फीचर है भाई, कि डेटा शेयर कर सकते हैं, इससे डेटा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर क्लाइंट को शेयर करना है तो वही तो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि क्लाइंट पे ये इंटरैक्टिव डेटा जाएगा, कि वो क्लिक भी करे तो काम करे, Q1 पे क्लिक करे तो दिखे उसे, वरना वहाँ नहीं चेंज भी कर पाएगा भाई। हाँ, तो हम उसके ये यहाँ पर ये पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है ना, ये सारा हम सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंट बनाएंगे। आप लोग को यहाँ नाम नहीं दिखाएगा जैसे मेरा नाम दिखा रहा है। नेक्स्ट क्लास में अकाउंट बनाएंगे और इसी रिपोर्ट को पब्लिश करना सीखेंगे। ठीक है, मैं व्हाट्सअप लॉगिन करके ये रिपोर्ट हम भेज देते हैं। और आज हमने पहले दिन में डैशबोर्ड बनाना सीख लिया। डन? कुछ पूछना है किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए। आई थिंक समझ में आया सर होगा ये भाई। ग्रेडियंट इफेक्ट वाला रिपीट कर दो। ग्रेडियंट इफेक्ट वाला देखो गाइस, रिपीट के लिए तो वीडियो अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, राइट? जैसे कौन सा हमने लिया था, जैसे हमने अप्लाई इस पे किया था और फॉर्मेट कॉपी कर दिया था, राइट? तो कैसे किया था? अब जैसे कॉलम है तो कॉलम पे मैं किस पे जाऊंगा? कॉलम्स पे जाऊंगा। कॉलम्स में बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर कलर दिखाता है, मैं कह रहा हूँ मुझे कलर नहीं चाहिए, एफएक्स पे जाओ। एफएक्स मतलब फॉर्मूला। फॉर्मूला पे मैं गया तो यहाँ पर मेरे पास बाय डिफॉल्ट रूल्स रहता है सिलेक्टेड। मैं कह रहा हूँ रूल्स नहीं, मुझे ग्रेडियंट पे जाना है। ग्रेडियंट पे जाऊंगा, लोएस्ट, जब लोएस्ट सेल होगा तो क्या कलर दिखाना है मुझे? तो मैंने बोल दिया जब लोएस्ट होगा तो ये कलर दिखाना है, हाईएस्ट होगा तो क्या दिखाना है? ये दिखाना है। तो ये बीच का रेंज बना लेगा अपने आप, बस ओके कर देना, सेट हो गया हमारा मामला। कोई डाउट इसमें किसी को? सर मैप को डार्क कर दो। कौन भाई? अभिषेक ग्रेटर नोएडा या सर कोई और? मोहित। मोहित भाई, ये रहा। ठीक है भाई, चलिए डार्क कर दिया। अब क्या करें? अब बताइए। और भी कुछ? नहीं बताइए, आप ही लोग के लिए बचा हुआ है अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो करना था वो कर लिया है। 2 टास्क मैं छोड़ता हूँ यहाँ पर, ये व्हाइट करना और ये व्हाइट कर लेना। ये कर लेना, ये रिपोर्ट में भेजूंगा अभी क्लास में। ठीक है, ये आप लोग को व्हाइट कर लेना। अभी बता है ना कैसे होगा, कुछ तो टास्क परफॉर्म करोगे ना खुद से भाई। ठीक है, ये जो पाई चार्ट है इनका कलर ग्रेडियंट एक बार बदल के चेक करना। ठीक है, अब ये क्या है ना, मैंने इसका किया यहाँ से डुप्लीकेट। ठीक है, मेरे को ये थीम अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा इस पे व्यू पे मैं जाऊंगा यहाँ थीम्स पे, और थीम्स पे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया ये, और मेरे सामने कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने मैनुअली अप्लाई किया हुआ ना, तो ज्यादा चेंजेस उसने एक्सेप्ट नहीं किए, वरना वो थीम बदल देता है, राइट? तो पीछे का बस कलर बदल पाया। अगर मैं ये लेता हूँ, कुछ बात बन रही है भाई? कुछ खास नहीं बात बन रही ना, है ना? उसने बस 2-4 बबल और ये बड़े कर दिए इधर। इधर कुछ बात बन रही है इस वाले पे? नहीं। अगर हम बेसिक बनाते ना तो ये प्रॉपर चेंज होता है, लेकिन हमने बेसिक नहीं, हमने मैनुअल फॉर्मेटिंग किया है, तो वो हमारा बेसिक फॉर्मेटिंग पिक नहीं कर रहा। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। कैंडिडेट क्लियर है? ठीक है। Yes, अब sir. होता, हाँ, अब होता क्या है ना कि यहाँ पर ये जो अमेजोन का डैशबोर्ड है, यहाँ पर आप आते हैं और यहाँ पर आप क्लिक करते हैं अमेजोन का लोगो। क्या करते हैं भाई? इमेजेस पे जाते हैं, इस इमेज को आपने पिक किया। ये इमेज बढ़िया लग रहा है गाइस, हैं?
ये वाला, अरे यही यही कर लेते हैं, अभी देख लीजिए, है ना। ये आ गया, इसको मैंने क्या कर लिया, सेव इमेज एज, इसका नाम मैंने अमेजोन लोगो पीएनजी कर लिया। पावर बीआई पे गए, यार बड़ा घटिया सा थीम ले लिया हमने, इसे हटाओ, ठीक है। पूरा रिपोर्ट खराब हो गया हमारा, जो सही लग रहा था वही। अब मुझे कंट्रोल Z करना है, और एक बार और करना है, ये वाला, ठीक है। डाउट तो नहीं ना, ओके। हाँ, अब मैं जाऊंगा यहाँ इंसर्ट पे जाऊंगा, किस पे, इमेजेस पे। इमेजेस पे गए, यहाँ पर डाउनलोड्स पे हमने क्या डाउनलोड किया, अमेजोन का लोगो, यहाँ पर ओपन किया। लोगो भाई साहब आ चुके हैं इधर, ये रहे, लेकिन दिख नहीं रहे हैं क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक हो चुका है ना। क्या करें भाई ऋतिक, अब कलर तो नहीं बदल सकते ना भाई, ये तो इमेज है हमारा। कोई बात नहीं, एक चीज हम कर सकते हैं, इसे कहीं यहाँ बीच में ले आओ, इसके स्टाइल पे जाओ, स्टाइल पे ऑप्शन दे रहा है कि नहीं, अफेक्ट्स पे जाओ, इसके बैकग्राउंड पे जाओ, अब ये व्हाइट हो गया। इसके विजुअल बॉर्डर पे जाओ, शेडो पे जाने की जरूरत नहीं है, विजुअल बॉर्डर पे जाकर के कॉर्नर्स को राउंड कर लो, इसको उठाओ, यहां सेट कर दो, और आपका मामला सेट है। सेट है या नहीं है ये, एक मिनट, अब सेट है, ठीक है भाई, सही है गाइस, बस बन गया। इसे मैं कर देता हूँ कंट्रोल एस से सेव। डे 1 पावर बीआई, बैच कौन सा है, 12 से 2, और इसका हम, अच्छा हमने यार डैशबोर्ड 1 हटा करके हमने इस पे लगा लिया है, किस पे लगा लिया, डुप्लीकेट वाले पे ना, तो मैं इस डैशबोर्ड को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और इसका डुप्लीकेट नहीं, इसका नाम डैशबोर्ड रहने देता हूँ। डाउट, इसको मैं वापस से कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल पी, ये मेरा फाइनल बन गया, ठीक है। इसको आप यहाँ से सेव कर लीजिए। कोई डाउट तो नहीं किसी को गाइस, नो, ठीक है, ये सेव हो चुका है। और यहाँ पर आप आइए, यहाँ लिखिए आई लव पीडीएफ, पीडीएफ टू जेपीजी, यहाँ पर आइए, सिलेक्ट पीडीएफ फाइल करिए, डाउनलोड्स पे जाइए, डे 1 पावर बीआई ओपन करिए। हाँ इमेज ही तो चाहिए हमें, कन्वर्ट करिए भाई, पावर बीआई नहीं दे रहा ना डायरेक्ट इमेज, ठीक है। इमेज हो गया हमारे पास, ठीक है। कोई डाउट किसी को, ये रहा बढ़िया सा हमारा डैशबोर्ड हमारे सामने है, ठीक है। तो मैं गिटहब पे आ जाता हूँ, ये ऑल डेटा सेट यहाँ पे था, हाइड फाइल पे जाता हूँ, अपलोड फाइल पे, चूज फाइल पे गया, डाउनलोड्स पे गया, ये रहा आज का रिपोर्ट। नहीं नहीं एक मिनट, एक काम करता हूँ, मैं अंकित मिस्क पे गया, क्रिएट न्यू पे गया, न्यू रेपोजिटरी पे, और मैंने इसका नाम बना दिया पावर बीआई बैच 12 से 2, जो कि कब स्टार्ट हुआ है, आज, ठीक है। ऐड रीडमी कर दिया हमने, क्रिएट रेपोजिटरी कर दिया, ठीक है भाई। यहां पर आते हैं, इधर डोंट सेव, कंट्रोल शिफ्ट एन, डे 1, डे 1 में हमें क्या क्या ट्रांसफर करना है, डे 1 में मुझे एक तो ये इमेज, लोगो, रिपोर्ट, और ये पीडीएफ और ये लोगो, यही है ना आज के सारे काम। कंट्रोल एक्स कट किया, यहाँ पर आए, अरे यार ये फाइल मेरी ओपन है तो ये ओपन में नहीं होगा, इसे मुझे कंट्रोल एस ये कट कर देना है। अब मैं ट्राई अगेन कर देता हूँ, अब सेट है मामला, क्या करो भाई, हाँ ठीक है। यहाँ इस पे आ गए, ऐड फाइल पे गए, अपलोड फाइल पे गए, यहाँ डे 1 को उठाया, इस पे गए, गिटहब पे गए,
यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ये रहे 5 फाइल आपके पास। ठीक है, जाइए अपलोड करिए, वर्क करिए, प्रैक्टिस करिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? सभी को समझ में आया भाई पावर बीआई? यस सर। सारे डे 1 के आपके सारे फाइल्स मिल जाएंगे इधर, ये रहा डे 1। ठीक है, आपको इमेज यहाँ से ये जो आज आपने वर्क किया ये अगर डाउनलोड करना है तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा आपको डैशबोर्ड। अरे ये कौन सा आ गया भाई? अरे तो पढ़ाते वक्त वाला आ गया यार। ठीक है, एक मिनट, ये गलत हो गया। कौन सा वाला था भाई? है ये है ना? अच्छा वो वाला इमेज मैं हटा दूंगा, खैर वो मेरे कॉलेज वाला आ गया इमेज, राइट? ये वाला था। ठीक है, चलिए कैंडिडेट्स मिलते हैं आप लोगों से, राइट?